जाप करता रहोगे तो पाप करता हंसे जाप करता रहोगे पाप करता हंसे मनुआ जाप करता रहोगे तो पाप करता भोग रोग में निश दिन जागे कथा कीर्तन में सोए ओ भोग रोग में कथा कीर्तन में सोए भोग रोग में निश दिन जागे कथा कीर्तन में सोए तो नित्य सोचे उलट तकदीर नित्य सोचे उलट तकदीर होना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा मारा अब गुण भरा शरीर कहोना कैसे तारोगे मारा अब गुण भरा मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे ओ मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे मीरा तुलसी नहीं सुहावे नौटंकी मन भावे पल पल काम सतावे ओ राम से टकरावे पल पल काम सतावे राम नाम से जी टकरावे पल पल काम सतावे ओ राम नाम से जी टकरावे पल पल काम सतावे हम सबकी लगभग यही स्थिति है। संसार में हमारा मन बहुत लगता है लेकिन भगवान के भजन से हमारा जीव कतराता रहता है। भगवान की भजन की बात जब आती है कथा कीर्तन की बात आती है तो विचार आता है मन में कि चलो बात भी कर लेंगे बात भी सुन लेंगे लेकिन भैया ध्यान रखना कि बात को किसने देखा राम नाम से जी कतरावे पल पल काम सतावे ओ राम नाम से जी कतरावे पल पल काम सतावे हमें रुचता न सूर कबीर 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 कहो
के चक्कर में बिता दी, पत्नी को खुश करने के चक्कर में और धन बटोरने के चक्कर में सारा जीवन मेरा बीत गया और हमने जीवन में ऐसा कोई काम न किया जो आपको पसंद आए। कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना, ओ कंचन और कामिनी मन में करनी एक करीना, हीरा छोर बटोरी काकर कृष्णा तनिक भरीना, ओ हीरा छोर बटोरी काकर कृष्णा तनिक भरीना। हमें तो ठाकुर सी बात में जाके पता चला कि संसार जो है काकर है, पत्थर है और आपका नाम आपका कीर्तन हीरा। हमने पत्थर बटोरने के चक्कर में हीरा गवा दिए और मेरी इच्छा आज भी पूरी नहीं हुई। हीरा छोर बटोरी काकर कृष्णा तनिक भरीना, ओ हीरा छोर बटोरी काकर कृष्णा तनिक भरीना। ऐसी छोटी है तकदीर, ऐसी छोटी है तकदीर, ऐसी छोटी है तकदीर, कहो ना कैसे करोगे। ऐसी छोटी है तकदीर, कहो ना कैसे करोगे, 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 कहो ना कैसे करोगे। मारा खून भरा शरीर, कहो ना कैसे करोगे, मारा खून भरा शरीर, कहो ना कैसे करोगे, मारा खून भरा शरीर, कहो ना कैसे करोगे, मारा खून भरा शरीर, कहो ना कैसे करोगे। लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी, ओ लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी, लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी, ओ लार लार में बचपन खोया, होगा बीच जवानी। अब निर्दोष बुढ़ावा बैरी, मत झड़काल निशानी, ओ अब निर्दोष बुढ़ावा बैरी,
लीजिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो आपको पसंद आ जाए और आप पसंद हो जाए हमारे ऊपर। बस इतना जानते हैं कि अब जाके ज्ञान हुआ और आपको निवेदन कर रहे हैं। मारा अब गुण भरा शरीर, मारा अब गुण भरा शरीर, मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे काटो, मारा अब गुण भरा शरीर कहो ना कैसे कैसे तारोगे, कहो ना 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 कैसे तारोगे, मेरी फूटी है तकदीर, फूटी है तकदीर, मेरी फूटी है तकदीर, कहो ना कैसे मारोगे, मारा गुण भरा भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे, मारा गुण भरा शरीर, कहो ना कैसे तारोगे। हम जीव हैं तो जीव के अंदर लाखों अवगुण होना स्वाभाविक है। भरत जी ने बड़ी विनम्रता के साथ सभी सभासदों से प्रार्थना की, आपनि दारो न दीनता, सब ही कहो समझा, बिनु देखे पद, जिया के चरण न जाए। हे अयोध्यावासियों, मेरी माँ तो मेरे ऊपर विपरीत है, मेरा भाग्य तो मेरे विपरीत है, विधाता मेरे विपरीत है, लेकिन आप लोग तो कम से कम विपरीत मत हो। आप लोग तो मेरा साथ दीजिए। अपनी दारुण दीनता, अपनी दीनता सभी सभासदों से, अयोध्यावासियों से श्री भरतलाल जी ने निवेदन किया। सभी गांव समझा रहे, सबको समझा करके कह रहे हैं कि बिनु देखे रघुनाथ पद, जब तक श्री रघुनाथ जी का पद नहीं देखूंगा तब तक जीव के चरण न जाए। और ऐसे शांति तो भगवान के पद में ही मिलती है, भगवान के चरण कमल में ही, भगवान के पद में ही जीव को शांति मिलती है। वशिष्ठ जी का नेत्र सजल हो गया, वाह। मैं घोषणा करता हूं कि आज से तुम जो कहोगे, जो करोगे वही करोगे, क्योंकि तुम साक्षात धर्मावतार हो। वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि जो भरत का निर्णय होगा वही धर्म है। आज से किसी वशिष्ठ की आज्ञा का पालन नहीं, आज से भरत की आज्ञा का पालन वशिष्ठ भी करेगा। सभी सभासदों ने, सभी लोगों ने हाँ में हाँ भर दिया है कि हाँ, आपने उचित विचार किया है, आपका विचार उत्तम है। भरत जी राम जी के पास जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन मन में विचार आया कि संपत्ति सब रघुपति के आही,
सारी अयोध्या सारी संपत्ति तो श्री सीताराम जी की है, यदि इनकी रक्षा किए बगैर चला जाऊंगा तो वह भी दोष नहीं। मतलब एक एक लीला में एक एक शब्दों में मर्यादा और भिन्नता छुपी हुई है। इतने दुखी है फिर भी धर्म का पूरा ज्ञान है कि संपत्ति सब रघुपति के आई, सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि बिना यत्न की रक्षा किए चला जाता हो तो भगवान की नजरों में गिर जाता है। इसका अर्थ यह है, मानो संकेत ये कर रहे हैं कि चाहे जितनी भी परिस्थिति आए धर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो विश्वासी लोग थे उनको बुला करके नियुक्त कर दिए उस धन की उस नगर की रक्षा के लिए, क्योंकि आज अयोध्या में कोई नहीं रहना चाहता, हर कोई भगवान के पास जाना चाहता है। और दो चार अनुचरों को, दो चार सेवकों को श्री भरतलाल जी ने सेवा का भार सौंपा। रथ तैयार हुआ, रथ पर श्री शतगुरुदेव भगवान आसीन हुए। तीनों माताएं भगवान का दर्शन करने के लिए इच्छा व्यक्त करती है। दोनों भैया श्री भरतलाल जी और श्री शत्रुघ्न लाल जी भी भगवान के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भाभी सीता को मनाने, राम को मनाने भाभी सीता को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को मनाने, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट ओ रामा, राम को मनाने।
भारत चले चित्रकूट, ओ राम को मनाने। भारत श्री भरतलाल जी सभी अयोध्यावासियों को लेकर के चलते। प्रथम दिवस में बहुत आगे तक की यात्रा नहीं हो पाई क्योंकि सभी लोग बड़े उदास थे, थके हुए थे। संध्या काल का समय हुआ, पड़ाव पड़ा। भरत जी राजकुमार है, बड़े कोमल कोमल के चरण हैं। लेकिन जब गुरुजनों को यह पता चला कि भरत जी आज पैदल यात्रा किए हैं, बड़ी दुखी हुई, माताएं बड़ी दुखी हुई। तमसा नदी के तट पर जहाँ भगवान श्री सीताराम जी प्रथम रात्रि निवास किए थे, तमसा नदी के तट पर श्री भरतलाल जी की पूरी सेना, पूरी अयोध्या के लोग वास करते हैं और रात्रि के समय में केवल भगवत चिंतन करते हैं। भरतलाल जी मन में विचार करने लगे कि कदाचित भगवान लौट करके ना आए तो क्या है। दूसरे क्षण मन में विचार आता है कि नहीं, मैं राम को जानता हूं, मैं जानू निज नाथ स्वभाव, आरे खेल जितावहि मोहि। मैं अपने भगवान के स्वभाव को जानता हूँ, वो मुझे हारने नहीं देगा, बल बढ़ता है। जब अपने पाप को याद करते हैं, अपनी कमियों को याद करते हैं, तो बड़े दुखी हो जाते हैं कि नहीं, हमने तो इतने दोष हैं कि भगवान को कौन सामने लेकर के दिखाऊंगा। लेकिन भगवान के स्वभाव को जब स्मरण करते हैं तो बल, आत्मबल बढ़ जाता है कि नहीं, भगवान बड़े कृपालु दयालु हैं, वो अवश्य लौट आएंगे। दूसरे दिन की यात्रा प्रारंभ हुई। निषाद राज को पता चला कि भरत भगवान से मिलने जा रहा है। निषाद राज को जैसे पता चला कि पूरी सेना लेकर के जा रहे हैं, पूरे अयोध्या का साम्राज्य जा रहा है, तो मन में यह विचार आया कि मेरे राम आज वनवासी हो गए, इसका क्या माना। इसी भरत के कारण राम वनवासी हुए और भरत वहां भी पीछा नहीं छूटा। अपने लोगों से जाकर के कहा कि युद्ध की तैयारी करो। जीवित न सुरसरी उतरण देव, जब तक जीवित हूं तब तक सुरसरी माने गंगा के उस पार नहीं जाने दूंगा भरत की सेना को। युद्ध की तैयारी हो गई, शंख बजने वाला था। सारे निषादगण चारों तरफ तैनात हो गए भरत जी की सेना से युद्ध करने के लिए। उस समय एक बूढ़ा व्यक्ति ने विचार करके कहा कि देखिए ठीक आ गई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि शगुन ऐसा कहता है कि राम को मनाने के लिए भरत जी जा रहे हैं, युद्ध करने के लिए। इसीलिए मेरा विचार है कि पहले पता कर लीजिए कि राम के प्रति भरत के मन में भाव कैसा है, वैर भाव है या मित्र भाव है, पता कैसे चलेगा। भोजन से, भोजन और पहरावा हमारा स्वभाव को प्रमाणित करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। यदि कोई मीठा भोजन अधिक पसंद करता है, इसका मतलब है उसका सौम्य स्वभाव है। यदि कोई तीखा चटपटा मांस मदिरा का सेवन करता है, इसका मतलब है वो तामसिक प्रवृत्ति का है। यदि कोई सामान्य वस्त्र धारण करता है, इसका मतलब है वो सात्विक प्रवृत्ति का है, उसके अंदर सात्विकता अधिक है। यदि कोई भड़काऊ रंगदार कपड़े पहनते, इसका मतलब है उसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति की अधिकता है।
मील कीन पाठीन पुराने भरी भरी भारण आने। कुछ लोग फल ले लिए, कुछ लोग मील इत्यादि लेकर के जाते हैं। निषाद राज के मन में यह भाव है कि यदि राम जी को मनाने के लिए जा रहे होंगे तो भरत का आकर्षण फल के प्रति होगा, और यदि राम से वैर करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, तो उनका आकर्षण मांस मदिरा की तरफ होगा। दूर से आते हुए भरतलाल जी ने देखा, रथ पर सवार थे। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जैसे दूर से पता चला कि ये निषाद वही है जिसको भगवान ने गले लगाया, तो श्री भरत जी कूद पड़े, रथ से नीचे कूद गए और दौड़ करके निषाद राज को गले लगा लिया। निषाद राज का नेत्र सजल हो गया कि मैं गलत था, मैं आपके बारे में बहुत गलत सोचता था, लेकिन आज पता चला कि नहीं, आप भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। राम की न आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही थे। निषाद राज के देह में सकते से भी लोग शुद्ध हो जाते थे, लेकिन जब से राम जी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया, जब से राम जी उनके अतिथि बने, तब से निषाद राज सबका आभूषण बन गया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि राम की न आपन जब ही थे, जब से श्री सीताराम जी ने मुझे अपनाया है, भयो भुवन भूषण तभी थे, तब से तो सब लोग यही कहते, अरे राम जी तुम्हारे परिचय के हैं, जरा हमारा भी गुहार लगा देना। यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा व्यक्ति, बहुत बड़े लोग हमारे संबंधी हो जाते हैं ना, तो लोगों में अचानक ही स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है कि ये तो बहुत बड़े लोग हैं, अरे इनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, श्री सीताराम जी से बड़ा कौन होगा। जब श्री सीताराम जी ने निषाद राज को हृदय से लगा लिया तो संसार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और आज भरतलाल जी रथ से कूद करके उनको गले लगाते हैं, मानो कि राम जी मिल गए। निषाद राज से श्री भरतलाल जी ने पूछा कि रात्रि में मेरे भैया और भाभी विश्राम कहाँ थे। निषाद राज हाथ पकड़ करके भरतलाल जी को ले जाते हैं उस शीशपा वृक्ष के नीचे, जहाँ रात्रि में भगवान श्री सीताराम जी ने विश्राम किया था। कनक बिंदु चारिक देखे, मानव राम सिए कर लेखे। सीता जी जो रात्रि में विश्राम की थी, उनकी साड़ी के, उनके कुछ आभूषण के कण टूट करके गिर गए। जैसे श्री भरतलाल जी ने कनक बिंदु द्विचारिक देखे, सीता जी के आभूषणों के दो चार कण दिखे, तो उनका नेत्र सजल हो गया। और भरतलाल जी मन में विचार करने लगी कि इसी अभागे भरत के कारण आज मेरी भाभी को इस वृक्ष के नीचे शयन करना पड़ा, रात्रि विश्राम करना पड़ा। प्रणाम करके कहते हैं, भैया अब तुम तो भगवान के बड़े स्नेही हो, आगे का मार्ग तुम ही दिखाओ, बताओ कैसे कैसे भगवान गए। श्री भरतलाल जी गंगा के उस पार जाते हैं, पूरी सेना को लेकर के उस पार जाते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा कि झलका झलकत पाई कैसे, पंकज ओष ओष कल जैसे। भरत जी के पांव में फपोले पड़ गए, और फपोले पर के फूट जाते हैं, उससे पानी बहने लगता है। माताओं को बड़ा कष्ट हुआ, कई भी बड़ा पश्चाताप कर रही है। सभी माताएं बड़ी पश्चाताप कर रही है। सबने मिलकर के भरत को समझाया कि तुम्हारे भरोसे ही तो हम सभी जा रहे हैं, यदि इस प्रकार से तुम ही दुखी हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो फिर हम लोगों की यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए भरत जी आप सबकी बात मान करके रथ पर सवार हो जाइए। न चाहते हुए बड़ी सुंदर उपमा देते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। मैं तो राम जी का दास हूँ, और दास का काम है सेवक बन करके रहना, स्वामी की खूब सेवा करना। नियम तो यही कहता है कि राम जी इस भरत के कारण यदि पैदल यात्रा किए, बिना उपान के गए, मुझे तो सिर के बल चलते जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवक का सिर जो होता है स्वामी के चरण में होता है।
और हमारे श्री सीताराम जी का चरण इस मार्ग से गुजरा है, जो सेवक का सिर तो उनके चरणों में होना चाहिए। सिर भर जाओ उचित असमोना, शब्द सेवक धर्म होते। सेवक बनना कोई सामान्य बात नहीं है। इस संसार में किसी को प्रसन्न करना हो, इतना तक कि भगवान को भी यदि प्रसन्न करना हो तो खूब सेवा करिए। भगवान को जहाँ श्री रामचरितमानस में नारद बाबा कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर को भावई मन ही करही तुम सो, आप तो परम स्वतंत्र हैं। वही श्री भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते नहीं, वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतस्त्रियः सत्पत्न्यथा अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जैसे स्त्रियां, जैसे पत्नियां अपने पति की सेवा करके पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं वसी कुर्वन्ति माम भक्त्या, भक्ति के द्वारा, भक्ति की सेवा करके मेरा भक्त जो होता है वो मुझे अपने वश में कर लेता है। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतस्त्रियः सत्पत्न्यथा, भगवान पराधीन है। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म करना। सेवक का धर्म जो है बहुत कठिन होता है। स्वामी बनना शायद आसान रहा होगा, लेकिन सेवक बनना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। क्योंकि सेवक का भाव यह है, वो हर समय हाथ जोड़ करके स्वामी के समीप किम करोमि किम करोमि किम करोमि किंकर, किंकर शब्द सेवक के लिए किंकर शब्द का प्रयोग संस्कृत में किया गया है। किंकर का अर्थ है हर समय जो स्वामी की सेवा में सदैव तत्पर रहे और कहे कि क्या करूं आप आज्ञा क्यों करिए। भैया सेवक बनना आसान काम नहीं है। भरतलाल जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, मेरे लिए तो यही उचित है कि मैं सिर के बल चल करके जाऊं, क्योंकि शब्द ही सेवक धर्म करता है। सबने मिलकर के समझाया कि नहीं, आप इस प्रकार से परेशान ना हो। हम लोगों को यदि यहाँ से श्रीधाम अयोध्या के लिए, वृंदावन के लिए यात्रा करनी हो तो कई प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। जिनके पास सामर्थ्य है, संपत्ति है, वो तो टिकट ले लेते हैं ट्रेन का। कई लोग ऐसे हैं जो बस से यात्रा करते हैं, कई मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो पैदल यात्रा करते हैं। इस प्रकार से भरत जी के साथ भी कई प्रकार के यात्री हैं, कुछ रथ पर हैं, कुछ घोड़े पर हैं, कुछ हाथी पर हैं, कुछ पैदल हैं। और सभी यात्रियों की अपनी अपनी महिमा है। भैया पैदल यात्रा करोगे उसमें भी बड़ी कठिनता है। आपको सड़क के नियमों का पालन करना होगा, किस मार्ग में जाना है, आगे पीछे देखना होगा। यदि सड़क के इस पार से उस पार आपको जाना है तो ध्यान रखना होगा, गाड़ी उधर से भी आ रही, इधर से आ रही, कहीं धक्का न लग जाए, एक्सीडेंट न हो जाए, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। घुड़सवारी करोगे उसमें भी सावधानी बरतनी होगी, हाथी पर चढ़ के जाओगे उसमें भी सावधानी बरतनी होगी। तो सबसे बढ़िया उपाय संत कहते हैं कि सबसे बढ़िया उपाय है कि 2-4 रुपए का टिकट लो, बस में बैठो, आराम से मौज मस्ती करते हुए यात्रा करो। और जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, जिम्मेदारी उस ड्राइवर की है जो गाड़ी चला रहा है। उसी प्रकार श्रद्धा का टिकट लेकर के विश्वास के सीट पर बैठ जाओ और गुरु के चरण पकड़ करके भगवान के चरण तक पहुंच जाओगे। जो गुरु के चरण कमल पकड़ लेते हैं, श्रद्धा का टिकट लेकर के विश्वास के सीट पर बैठ जाते हैं। संत कहते हैं अब जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, अब जिम्मेदारी सदगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव बाबा कहते हैं नदेहमाद्यम शर्वम सुदुर्लभम पवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया कुलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत् आत्मा। ये मानव शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताई, काहि कर्म ईश्वर मिथ्या दोष
गाय। ये मानव शरीर भगवान ने दिया है, तबों की कर करुणा नग देहि, देख ईश बिनु भेंट सही। भगवान को कोई स्वार्थ नहीं है हमसे आपसे, बिनु ईश सरी ही वो भगवान जो है करुणा निधान है। कभी हम जीवात्मा के ऊपर भगवान करुणा कृपा करके ये मानव शरीर देते हैं। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा थे साधन धाम मोक्ष कर। ये मानव शरीर जो है साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। पाई न जई परलोक सवारा, जो इस शरीर को प्राप्त करके भी अपना परलोक नहीं सवार लेता, मतलब आगे की यात्रा को ठीक नहीं कर लेता। विचार करना चाहिए, 2-4 दिन की यात्रा पर कहीं जाते हैं तो सारी व्यवस्था पहले से ही कर लेते हैं। यदि 30 तारीख को जाना है तो 10-15 दिन 20 दिन पहले ही मार्केटिंग कर लेते हैं, खाने पीने की व्यवस्था कर लेते हैं, वस्त्र इत्यादि की रुपयों की व्यवस्था कर लेते हैं, क्योंकि 10 दिन जाके रहना जो है। विचार करिए, भगवान ने आपको इतनी लंबी उम्र दी है, आप भगवान के दरबार में भगवान के रेस्टोरेंट के यात्री हैं। ये संसार का रेस्टोरेंट ही तो है। नाना प्रकार के रेस्टोरेंट में जिस प्रकार से अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, अनेक प्रकार की भोग सामग्रियां होती है, अनेक प्रकार के संसाधन होते हैं, उसी प्रकार भगवान के रेस्टोरेंट में भी, भगवान की दुनिया में भी अनेक प्रकार के विषय भोग हैं। किसी को मांस अच्छा लगता है, किसी को खीर पूरी अच्छा लगता है, किसी को चावल रोटी अच्छा लगता है। हम तो अपनी अपनी प्रवृत्ति जैसी होती है, जैसा स्वभाव होता है वैसा भोजन होता है। उसी प्रकार संसार में आकर के भी कई लोगों को भजन करने में ही आनंद आता है, कई लोगों को घर में रहने में आनंद आता है। सबकी वृत्तियां अलग अलग होती है। तो भगवान के घर जब यहाँ से जाओगे और यदि ठाकुर जी पूछे कि हमने जो तुमको जिम्मेदारी दी उसके लिए तुमने क्या क्या किया, एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। एक बात कहूं सजनी, एक बात कहूं सजनी, गठिया चुनरिया, बात कहूं सजनी, गठिया चुनरिया, बात कहूं सजनी, गठिया चुनरिया, बिन मोल के बिक जय हो माया के बजरिया में, बिन मोल के बिक जय हो माया के बजरिया में, बिन मोल के बिक जय हो माया के बजरिया में, बिन मोल के बिक जय हो माया के बजरिया में। एक बात कहूं सजनी, एक बात कहूं सजनी, गठिया चुनरिया में, एक बात कहूं सजनी, गठिया चुनरिया में, एक बात कहूं सजनी, गठिया चुनरिया में, बात कहूं
पूछ तेरा जब पूछ तेरा अंधियारी कोठरिया जब पूछ तेरा अंधियारी कोठरिया मुखारा कीजे मुखारा कीजे मुखारी कोठरिया एक बात कहूँ सजनी कटियाल नरिया एक बात कहूँ सजनी एक बात कहूँ सजनी कटियाल चुनरिया एक बात कहूँ सजनी कटियाल चुनरिया इन मोल के बिक जे हो इन मोल के बिक जे हो माया के बदलिया इन मोल के बिक जे हो माया के बदलिया मोल के बिक जे हो माया के बदलिया मोल के बिक जे हो तो ये शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सभा। श्री तुलसी बाबा कहते हैं मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए केवल मिला है, दूसरा कोई कारण नहीं। यही तन कर फल विषय न भाई भजी राम सब काम बिहार। मानव शरीर का दूसरा कोई फल नहीं है भगवान के भजन को छोड़कर। मानव शरीर भगवान ने केवल भजन करने के लिए दिया है, दूसरा जो चीज के लिए जिस चीज के लिए जिस बात के लिए आप सोचते हैं चिंता चिंतन करते हैं वो आपके प्रारब्ध में पहले से लिखा हुआ है। आप जिन जिन वस्तुओं की कामना करते हैं जिस पद प्रतिष्ठा की कामना करते हैं वो सारी वस्तुएं सारी इच्छाएं सारी मनोकामनाएं आपके प्रारंभ में पहले से छुपा हुआ होता है। जैसे किसी बीज में उसका फल उसकी शाखाएं उसके पत्ते उसकी टहनियां छुपी हुई रहती है, उसी प्रकार आयु कर्म च वित्तं च विद्यानि धनमेव च पंचैकान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैते। आयु कर्म वित्त विद्या और निधन ये पांच चीज जो है जब कोई जीव अपनी मातृगर्भ में रहता है माँ के पेट में रहता है विधाता उसी समय उसके भाग में लिख देते हैं। उसके पिछले जन्मों का सारा हिसाब लेखा जोखा करके उसके भाग्य में विधाता माँ के गर्भ में जब शिशु रहता है उसी वक्त लिख देता है। जिसके भाग्य में कितना दुख है कितना सुख है कब मरेगा कब तक जिएगा कितना धन है कितना लाभ कितनी हानि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। केवल एक चीज के लिए आपको परिश्रम करना है वो है भगवान का भजन। यही कर फल विषय न भाई इस शरीर का फल जो है विषय भोग नहीं है वो तो आपके प्रारब्ध में पहले से लिखा जा चुका है। भजी राम सब काम बिहाई। तुलसी बाबा कहते हैं सब काम धाम को छोड़ करके भगवान का खूब भजन करें। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जय परलोक सवार। इस साधक के धाम शरीर को प्राप्त करके और मोक्ष का द्वार जो है ये शरीर मानव शरीर इसको प्राप्त करके भी जो भगवान को प्राप्त नहीं करता है तुलसी बाबा की दृष्टि में वो आत्महत्यारा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। लोग तीन चीज को दोष देते हैं, पहला काल को, दूसरा कर्म को और तीसरे ईश्वर को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए
जोल करे भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन दसी जाए। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो न करे भव सागर नर समाज असपाय, जो ऐसा मानव शरीर प्राप्त करके भी भव सागर से पार नहीं चला जाता ना, सो कृत निंदक मंदमती, वो क्या है? निंदक, निंदा के पात्र है। उसकी बुद्धि मारी गई, उसकी बुद्धि मानो खराब हो गई। जो मानव शरीर प्राप्त करके भी भगवान श्री सीताराम जी का भजन नहीं करता है ना, उसकी बुद्धि मानो बिगड़ गई है। सो कृत निंदक, वो निंदा के पात्र है, उसकी निंदा होनी चाहिए। जो भगवान का भक्त नहीं है, जो भगवान का प्यारा दुलारा नहीं है, उसकी निंदा होनी चाहिए। तो निंदा के पात्र है। मंदमती, मानो उसकी बुद्धि एकदम मंद पड़ गई है, उसकी बुद्धि मारी गई, आत्मा हन गति जाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवान श्री सीताराम जी का भजन नहीं करता है ना, उसको आत्महत्या का पाप लगता है। ऐसा मत सोचेगा कि केवल फांसी लगा लेने से ही आत्महत्या का पाप लगेगा, जहर खा के मर जाने से ही आत्महत्या का पाप लगेगा। आत्महत्यारा वह भी है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता है। आप हो, हम हो, कोई भी हो, जो भगवान का भजन नहीं करता है ना, वो आत्महत्यारा। इसका अर्थ यह है कि भगवान के भजन करने के लिए ही केवल और केवल भगवान का ये मानव शरीर प्राप्त है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, दूसरों को दोष देना बंद कर दे। समय ऐसा नहीं है, समय वैसा नहीं है, समय एक साथ नहीं दिया। अरे भैया, समय आपके लिए नहीं बना, आप समय के लिए बने हैं। और समय जीवन में भगवान हर किसी को देते, मौका हर किसी को देते। 3 बार भगवान सबको मौका देते हैं, और जो समझ गया तो समझ गया, उसका बेड़ा पार है। जो नहीं समझा, फिर उसकी नैया जो है बीच भंवर में फंस जाती है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष देते किसको? किसको? काल को, कर्म को और ईश्वर को। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भगवान का ठेका हम नहीं ले सकते हैं। आपके हाथ में भगवान की जिम्मेदारी नहीं है। भगवान में और जीव में यही तो अंतर है। हम में तुम में बस फर्क यही, हम नर हैं, तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार जो है भगवान के हाथ में है, और हम संसार के हाथ में हैं। इसीलिए जीव और भगवान में यह अंतर है। भगवान को दोष न दीजिए, भगवान जो करते हैं भले के। भगवान कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं करते। एक बात सभी कान खोल करके सुनिए। ये मानव शरीर जो है बड़ा अनमोल है। कब है कब नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा। रोशनी का क्या भरोसा है, जिंदगी का क्या भरोसा है, जिंदगी का क्या भरोसा है। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है।
पुरानी, दुनिया की हकीकत पुरानी, दुनिया की हकीकत पुरानी, दुनिया की हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। ये संसार का पुराना नियम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जन्म सुनिश्चित है। जैसे कर्म करेंगे वैसा शरीर प्राप्त हो। ये संसार का पुराना नियम है। दुनिया की हकीकत पुरानी, दुनिया की हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, हम रहेगा मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। चले जाने के बाद लोग उसकी याद में रह जाते हैं। उसे जाना नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो सबका ध्यान रखता था, ऐसे करता था वैसा करता था। वो इतना बुरा था, चलो अच्छा हुआ चला गया। लोग उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को केवल याद रखते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, हम रहे ना ये दुनिया रहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी, दास्तां अपनी सारी कहेगी। नाम रह जाएगा, 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 नाम रह जाएगा। आदमी का क्या भरोसा जिंदगी का, क्या भरोसा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा
संसार का ये बहुत बड़ा सच है कि जो आया है उसे जाना पड़ेगा। जो न करे भव सागर नर समाज असपाई सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हम गति जाए। इस संसार सागर में यदि पार करना है तो एक उपाय है, नदेह मात्रम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरिकम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मा। इसी श्लोक का भावार्थ अनुवाद जो है ये है, बड़े भागमान सुतम पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा साधन दाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जहि परलोक सवारा। यदि आपको यात्रा तय करनी है, यात्रा पूरी करनी है, मंजिल तक पहुंचना है तो सबसे बढ़िया उपाय है कि झंझट भी ना हो और पार भी लग जाए, मंजिल तक पहुंच जाए। इसके लिए श्रद्धा का टिकट लीजिए और विश्वास के सीट में बैठ जाइए। श्रद्धा का टिकट जैसे हम बस से यात्रा करते हैं, ट्रेन से यात्रा करते हैं तो सबसे पहले टिकट लेते हैं और अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। आंख बंद हो तो भी हमारी यात्रा प्रारंभ रहती है, आंख खुली हो तो भी यात्रा प्रारंभ रहती है। हंसते जागते उठते बैठते आप जिस परिस्थिति में रहोगे, भार आपका नहीं, जिम्मेदारी आपकी नहीं, उस गाड़ी को चलाने वाले जो हैं उसकी जिम्मेदारी है कि हमारे सभी यात्रियों को किस प्रकार से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। उसी प्रकार इस संसार सागर में अपने पैर में इतनी ताकत नहीं, अपने साधन में इतना बल नहीं, साधन धाम तो है नहीं, अपने पास इतनी साधनाएं नहीं है, इतनी तपस्या नहीं है, इतना भजन नहीं है, इतना भाव नहीं है कि अपने बल पर भगवान तक पहुंच सको। तो शास्त्र कहता है कि गुरु के चरण पकड़ करके, संत का चरण पकड़ करके, माता पिता श्रेष्ठ जनों का चरण पकड़ करके श्रद्धा के साथ विश्वास पूर्वक मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है। और पंच तत्व से देह भी निर्मित है। इस पंच तत्व से निर्मित देह के द्वारा विश्वास पूर्वक गुरु की शरण में जाकर के यदि कोई अपने जीवन की यात्रा, भक्ति की यात्रा तय करना चाहे तो आसान हो जाता है। भरत जी की यात्रा आगे बढ़ती है। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरतलाल जी आते हैं, संगम में स्नान किया और संगम में 3 प्रकार के जल हैं। यमुना का जल श्याम वर्ण का है, गंगा का जल श्वेत वर्ण का है, सरस्वती का जल रक्त वर्ण का है। तीनों को देख करके भगवान श्री सीताराम जी और श्री लखनलाल जी की याद आती है। राम जी श्याम वर्ण के हैं, मानो साक्षात यमुना महाराज। श्री लखनलाल जी श्वेत वर्ण के, मानो साक्षात गंगा। और श्री जानकी मैया की उनका जो रंग है वो लालिमा है, रक्त का रहने कीजिए, रक्त वर्ण का। गोरे भी कई प्रकार के होते हैं, एक जिनका गौर वर्ण कैसा होता है, श्वेत जैसा। एक गौर वर्ण होते हैं जिनका चेहरा पीला पीला दिखता है, और एक गौर वर्ण होते हैं जो इतने गोरे रहते हैं कि उनका पूरा संपूर्ण अंग जो है लाल लाल दिखता है। ऐसे है जानकी जी। जैसे गंगा और यमुना के जल में सरस्वती का जल छिपा हुआ है, ऐसे राम और लक्ष्मण के बीच में ओहय बीच श्री सोहई कैसे ब्रह्म जीव विस्माया। जानकी मैया सुशोभित हो गई। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरतलाल जी ने स्नान किया और उनसे वरदान मांगा। आरत का न करई कुकर्म मांगई भीख
त्याग निज धर्म। क्षत्रियों का काम मांगना नहीं है, क्षत्रिय देता है, मांगता है, वो हाथ नहीं फैलाता किसी के सामने। लेकिन भरतलाल जी कहते हैं आज उल्टी गंगा बहने वाली है, आज एक क्षत्रिय पुरुष मांग रहा है। क्यों? क्योंकि आरत का न करे कुकर्म। जो आर्त लोग होते हैं, दुखी लोग होते हैं, वो कोई भी पाप करने को तैयार हो जाते हैं। आरत का न करई कुकर्म, मांगई भीख त्याग निज धर्म। आज मैं भीख मांग रहा हूं, हे तीर्थराज प्रयाग, आप से भीख मांग रहे। तीर्थराज प्रयाग प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? आज तक तो आपने किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, आपका वंश, आपके परिवार के लोगों ने तो सबको दिया है, पर आज आप मांग रहे हैं। भरतलाल जी कहते हैं आरत का हन करें कुकर्म। आर्त व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं करता? समझ लीजिए कि आज मैं वही कर रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग भरत भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। श्री भरद्वाज ऋषि से दर्शन होता है। भरद्वाज ऋषि भरत जी को राम जी की कथा सुनाते। धन्य हो भरत, जग जप राम राम जप जय, भरत श्रेष्ठ को राम स्नेह। मैं एक घटना आपको बता रहा हूं। श्री भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि श्री सीताराम जी जब तीर्थराज प्रयाग में आए थे तो नियम है किसी तीर्थ में जाइए तो आप उस तीर्थ के जल को हाथ में लेकर के संकल्प करिए कि हम इस कामना से, इस बात के लिए इस तीर्थ में स्नान कर रहे। चाहे सिमरिया जाइए, अयोध्या में सरयू जी में स्नान करिए। यदि मंत्र नहीं आता है तो कम से कम मानसिक संकल्प कर लीजिए कि आज इस दिन में, इस तिथि में हम तीर्थराज प्रयाग में, सरयू जी में, गंगा जी में, मंदाकिनी गंगा में स्नान कर रहे हैं। जब श्री सीताराम जी आए थे तीर्थराज प्रयाग में, श्री भरद्वाज ऋषि संकल्प करा रहे थे। और संकल्प में हमारे यहाँ विधान है ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु हरिर हरि, ओम तत्सत विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह भगवते वैवस्वत मन्वन्तरि अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे घोरलोके प्रजापति क्षेत्रे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। भारत देश भरतखंडे जब कहते हैं ना, तो श्री भरद्वाज ऋषि एक संस्मरण सुना रहे हैं कि भरत धन्य हो तुम कि जब हम श्री सीताराम जी को संकल्प करा रहे थे और जैसे संकल्प में तुम्हारा नाम आया भरतखंडे, तो राम जी आंख बंद कर लिए और विचार करने लगे कि मेरे भरत की क्या स्थिति हुई हो। अयोध्या छोड़ करके तुम आ गए, लेकिन मेरा भरत कैसा होगा, तुम्हारी ही चिंता कर रहे थे। जग जप राम, सारा संसार भगवान के नाम को जपता है। जग जप राम राम जप जे, भरत सरिस को राम सने। जग जप राम राम जप जे, भरत सरिस को राम सने। जग जप राम जग जप राम राम जप जय। जग जप राम जप जय। जग जप राम राम जप जय। जग जप भरत सरिस को राम सने। भरत सरिस को राम सने।
को तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन होता है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में तीन नदियों का संगम है, उसी प्रकार भगवान श्री सीताराम जी के पाद पद्मों में भी तीन नदियों का संगम है। भगवान के श्री चरण कमल में 3 प्रकार के रंग हैं। भगवान के चरण के ऊपरी हिस्सा का जो रंग है वो श्याम वर्ण है, मानो कि साक्षात यमुना महारानी भगवान के चरण में निवास करती है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने से समस्त आदि व्याधि जो है नष्ट हो जाती है। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करने से, भगवान के चरणों में प्रणाम करने से सभी प्रकार की पीड़ाएं जो है, कष्ट जो है समूल नष्ट हो जाते हैं। समूल नष्ट होने का अर्थ है जड़ सहित नष्ट हो जाता, समाप्त हो जाता। क्यों? क्योंकि गंगा पापम शशीतापम, गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। तो भगवान के चरण कमल में 3 प्रकार के रंग हैं। भगवान के चरण की ऊपरी हिस्सा जो है वो कैसा है? श्याम वर्ण है, नील सरोवर नील मणि, भगवान नील कमल के जैसे। नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा रखी, कोटि कोटि शतकाम। भगवान के शरीर की जो आभा है, नील सरोवर नील मणि, नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा रखी, कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों करोड़ कामदेव की सुंदरता भगवान की सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसे सुंदर है हमारे श्री सीताराम जी। भगवान के चरण कमल का जो ऊपरी हिस्सा है उसका रंग कैसा है? श्याम वर्ण का है, नील कमल के जैसा है, मानो साक्षात यमुना महारानी का वास है भगवान के चरण कमल में। भगवान के चरण कमल में जो नाखून है, अंगुलियां हैं, पैर की अंगुलियां, उस अंगुलियों के जो नाखून हैं वो श्वेत वर्ण है, मानो भगवान के श्री चरण कमल में गंगा का वास है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, जैसे सूर्य के उदित होने से प्रकाश आ जाता है ना, ऐसे भगवान के चरण पे ध्यान करने से जीवन में प्रकाश आ जाता है। और इसलिए भगवान के संतों के, सदगुरु के, महापुरुषों के अंगूठे को धोकर के चरणामृत पान किया जाता है। क्यों? क्योंकि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। अच्छा, गुरु जी का चरणामृत लेने से, भगवान का चरणामृत लेने से सभी तीर्थों में स्नान का फल मिल जाता है। कैसे? सभी तीर्थों का जल का जो ठहराव है कहाँ है? समुद्र में। जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, लगभग पूरे संसार में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। लगभग प्रसिद्ध 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और सभी तीर्थों का जल कहां जाता है? समुद्र में जाता है। और उस समुद्र के जल को सूर्य नारायण भगवान अपने किरण से, अपने प्रकाश से सोख लेते। नदियों के जल को, तीर्थ के जल को क्या करते हैं? सोख लेते हैं। सूर्य मंडल में जल रहता है और समय आने पर जब संसार में उसकी जरूरत होती है तो वर्षा के रूप में पानी पुनः उड़ेल देते हैं। अब विचार करिए, सूर्य क्या है? प्रकाश के द्योतक है। सूर्य क्या है? प्रकाश के द्योतक है, अंधकार के नाशक हैं, अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और प्रकाश को देने वाले। गुरु क्या है? गु माने क्या होता है? अंधकार, और रु माने प्रकाश।
गुरु भी अंधकार के नाशक और प्रकाश के द्योतक है। इसीलिए तुलसी बाबा ने जो उपमा दी है मानस में, स्त्री गुरु पद रख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है। मानो गुरु जी के चरण कमल में सूर्य भगवान का वास है, और श्री सीताराम जी तो सूर्यवंशी हैं। भगवान के नाखून के जो रंग है श्वेत वर्ण है, मानो साक्षात गंगा का वास है। भगवान इतने कोमल हैं कि उनके चरण के तलवे का जो रंग है वो रक्त वर्ण है, लाल लाल, लेकिन वो सबको दिखाई नहीं देते। भगवान जब खड़े रहेंगे, आप मंदिर में चले जाइए किसी मंदिर में, तो भगवान का अधिकतर रूप जो है खराब नहीं है। भगवान खड़े धनुष बाण लेकर के, चाहे वो श्याम सुंदर के रूप में हो या राम सुंदर के रूप में हो, राम के रूप में हो अथवा श्याम के रूप में हो, भगवान खड़े रूप में अधिक मिलेंगे मंदिर में। भगवान खड़े कब से रहने लगे मंदिर में पता है? जब प्रहलाद जी के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और प्रहलाद जी को श्री हिरण्यकशिपु ने खंभे में बांध दिया और कहा कि अब बता तेरा भगवान कहाँ है? तो आशो यदि सर्वत्र स्तंभे कश्चन दृश्यते। तुम तो कहता था कि भगवान तन तन में है, देखता हूं आज तुम्हारे भगवान तुम्हारी कैसे कैसे रक्षा करते हैं। तो आशो यदि सर्वत्र, यदि भगवान सर्वत्र विद्यमान है तो स्तंभे कश्चन दृश्यते, इस स्तंभ में, इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? जिस हिरण्यकशिपु के डर से काल भी डरता था, छोटा सा बालक प्रहलाद मुस्कुरा करके कहता कि आजी आपकी आंखें फूटी है, तुम क्या करे? हमारी आंखों से तो भगवान हमको इस खंभे में भी दिखाई देते। यदि आंख में बीमारी हो और कोई दिखाई ना दे तो इसमें आंख का दोष है, इस व्यक्ति का दोष नहीं, उस वस्तु का दोष नहीं। सत्यम विधातुम निज भक्ति भासितम। भगवान ने देखा कि प्रहलाद जी का बड़ा अटूट विश्वास है कि भगवान सर्वत्र विद्यमान है। तो वस्तुतः भगवान उसमें थे कि नहीं थे तो ठाकुर जी जाने, लेकिन सत्यम विधातुम निज भक्ति भासितम। भृत्य माने दास, सेवक। भगवान के सेवक श्री प्रहलाद जी ने अपने पिता से यह कहा कि मुझे तो इस खंभे में भी भगवान दिखाई देते हैं और मुझे विश्वास है मेरा भगवान इसी से प्रकट होगा। तो सत्यम विधातुम निज भक्ति भासितम। ब्रह्मा जी की वाणी और अपने दास की वाणी को सत्य करने के भगवान खंभे फाड़ करके प्रकट होते हैं। और जब प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध हुआ, भगवान का क्रोध कभी भी शांत नहीं हुआ। सारे देवी देवता लोग खूब स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो प्रहलाद जी जाने लगे भगवान के सामने। भगवान के इस विकट स्वरूप को देख करके लक्ष्मी मैया भी 2 किलोमीटर पीछे से ही भाग गई। भगवान शिव जो परम लाडले दुलारे भक्त हैं नारायण के, वो भी भाग गए। लेकिन छोटा सा बालक प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। प्रहलाद जी को जैसे भगवान ने देखा, स्वपाद मूले पतितम तमर्भतम, जैसे प्रहलाद जी नजदीक आए और भगवान के चरणों में झुकने लगे तो भगवान ने अपने आजानुबाहु, ठाकुर जी का नाम एक आजानुबाहु, ये महापुरुषों का लक्षण है। जो महापुरुष होते हैं उनके हाथ जो है लंबे होते हैं, कर्म उसके लंबे होते हैं। तो भगवान अपने हाथ को आगे बढ़ा करके उठा लिए और अपनी गोदी में बिठा लिए। और जैसे सुबह से मानो कि गाय अपने बछड़े को नहीं देखी हो, और जैसे शाम को लौटती है ना, आपको यदि वास्तविक प्रेम देखना हो तो जब गाय को दुहा जाता है उस समय देखना बछड़े को किस प्रकार से चाहती है। गाय का बच्चा भी बड़े मग्न होकर के दुग्ध पान करता रहता है, हिलता डुलता आनंद में मग्न रहता है। और गौ माता क्या करती है? अपनी जिह्वा से उसको चाटती रहती है, लाल गुलाल करती है। उसी प्रकार भगवान श्री नृसिंह ने क्या किया, उस बालक को प्रहलाद जी को अपनी गोदी में बिठा करके और अपनी जिह्वा से भगवान उसको चाटने लगे। कहा कि नियम तो यह है कि
कि सेवक भगवान के सामने, स्वामी के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन हम हाथ जोड़ करके हे प्रहलाद तुमसे क्षमा मांगते हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने दास के ऊपर कभी अत्याचार नहीं होने देता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हुए हैं। हो सके यदि कर सको तो तुम हमें क्षमा कर दे, लेकिन हम भी तुम्हें एक वचन देते हैं। हम आज तक बैठे थे, इसलिए आने में थोड़ा विलंब हो गया। आज प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद भक्तों के लिए हम हर समय खड़े रहेंगे, कभी बैठे नहीं रहेंगे। और उसी दिन से संत भगवान कहते हैं कि भगवान की मूर्तियों की जो स्थापना होने लगी, भगवान सदैव खड़े रहते हैं कि कोई भक्त आए तो मैं दौड़ करके जल्दी उसकी रक्षा करूं। प्रहलाद के जैसा किसी और को दुख नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा कि क्षमा कर दो। बोले सरकार आप ऐसी बात कर रहे हो। ठाकुर जी ने पूछा कि हमको देख करके सारे लोग डर गए, तुम्हें डर नहीं लगा? तो सरकार कैसी बात कर रहे हो आप अपनी माया जाल में हमको फंसाना चाहते हो। अरे सिंह और सिंघनी के डर से बाकी जानवर जो होते हैं वन में वो डरते हैं, सिंह का बच्चा जो है सिंह से नहीं डरता। सिंघनी के डर से, सिंह के डर से सारे जानवर डर जाते हैं। जब वो हुंकार भरता है, दहाड़ता है, तो सभी जानवर डर करके भाग जाते हैं, लेकिन जो उसका बच्चा होता है ना, वो दौड़ करके आता है, अपनी माँ के देह पर चढ़ जाता है, लाड़ दुलार करने लगता है। मुझे पता है कि आप संसार के भी सिंह हैं, लेकिन मैं तो आपका बच्चा हूं, मुझे आपसे डर क्यों लग रहा है? भगवान उनके इस भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बोले अब कुछ मांगो। बोले ना सरकार मांगने की इच्छा नहीं है। बिंदु जी ने कहा कि मैं अगर मांगू तुझे कुछ ना देना मुझे। यदि मैं आपसे कभी कुछ मांगू, हम जीव है, मांगने की इच्छा होगी, क्योंकि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कवि। हम जीव हैं, हमारी अनंत इच्छाएं होंगी। जब हम बच्चे रहते हैं उस समय केवल कोई एक बिस्किट का डब्बा दे दे, चॉकलेट दे दे, कुछ दे दे तो प्रसन्न हो जाते हैं। जब कुछ बड़े होते हैं तो हमारी इच्छा भी बड़ी हो जाती है। जब कुछ और बड़े होते हैं तो हमारी इच्छा और बड़ी हो जाती है। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है ऐसे ऐसे हमारी इच्छाएं भी अनंत होती जाती है। तो सरकार हम जीव हैं, मांगने की कभी कदाचित इच्छा हो तो ना कुछ देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाए। आशिक कभी कुछ मांगता है, मांगता कौन है? मजदूर मांगता है। और मैं मजदूर नहीं, आपका आशिक हूं, आशिक बन के रहना चाहता हूं। और आपने तो आज मुझे सबसे बड़ा चीज दिया। क्या दिया? प्रहलाद जी कहते हैं एक बात बताओ, आपके सबसे ज्येष्ठ बालक कौन है? बोले ब्रह्मा जी। आप सबसे ज्यादा किसको स्नेह करते? बोले लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी कहाँ वास करती है? भगवान के वक्षस्थल हृदय में वास करती है। इसका मतलब है जो बहुत प्यारा होता है लोग उसे हृदय में रखते हैं। दुश्मन को लोग दिमाग में रखते हैं और मित्र को दिल में रखते हैं। जिसको हम चाहते हैं उसको दिल में रखते हैं, और जिससे हमारा वैर होता है, दुश्मनी होती है, उसको दिमाग में रखते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे ज्यादा किसको स्नेह करते हैं? बोले लक्ष्मी जी को। और सबसे ज्येष्ठ बालक कौन है आपका? बोले ब्रह्मा जी। एक बात बताओ सरकार, क्या कभी आपने ब्रह्मा जी को अपनी गोदी में बिठा करके ऐसे लाल गुलाल किया? कभी आपने अपनी जिह्वा से ब्रह्मा जी को चाटा? कभी आपने कृपा पूर्वक ब्रह्मा जी को अपनी गोदी में बिठा कर उनके शीश पर हाथ फेरे? आपने अभी ऐसा नहीं किया। आपने तो मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा पद और बड़ा सुख दे दिया, फिर अब और क्या चाहिए? और यदि फिर भी देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दीजिए कि आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं। यदि देना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, लोगों को लगता है कि इससे जीत गए, जीतता नहीं, वास्तव में वो हार जाता है। और कभी कभी हार में ही जीत होती है। एक सज्जन पुरुष कह रहे थे कि वास्तविक सुख जो है जीवन में वो दुख में छुपा हुआ है।
सूक्ष्मता से विचार करने पर पता चलता है कि वास्तविक जो जीवन का सुख है वो दुख में छुपा हुआ होता है, सुख में सुख नहीं होता है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो धूप में जलता रहता है ना, उसे वृक्ष के नीचे बैठने का जो सुख होता है वो प्राप्त होता है। मतलब दुख में ही सुख छुपा हुआ होता है, वास्तविक सुख जो है दुख में छुपा हुआ होता है। लेकिन हम लोग यही भूल कर जाते हैं। एक पंक्ति आपने सुनी होगी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करे मतलब दुख में भगवान की स्मृति बनी रहती है, और भगवान की स्मृति ही सबसे बड़ा सुख है, और वो दुख में होता है। इसका अर्थ है कि वास्तविक सुख जो है वो दुख में ही छुपा हुआ रहता है। चिंतन पूर्वक इस बात को समझना चाहिए। श्री भरतलाल जी को तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री सीताराम जी का दर्शन हुआ। भगवान के चरण कमल के तलवे का जो रंग है वो रक्त वर्ण का है, जैसे वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। किसको दिखाई देता? जो भगवान के निजी भक्त होंगे। निजी भक्त कौन है? कौशल्या। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। पूर्व जन्म की बात है। मनुष्य शत्रुपा के रूप में जब कौशल्या और दशरथ जी हैं, तो शत्रुपा जी ने भगवान से यही मांगा, क्या? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह। आप वही स्नेह दीजिए, आप वही सुख दीजिए, आप वही संबंध दीजिए। क्या? जो आप अपने निजी भक्तों को देते। हम ही कृपा कर दे, हमको भी कृपा करके हेत बना दीजिए, वही दीजिए। निजी भक्त हैं कौन? बरभागी अंगद हरो चरण कमल चापत विधि। भगवान के तलवे का रंग किसको दिखाई देगा बता? जब भगवान शयन करने जाते होंगे, भगवान जब प्रसाद पाने के लिए बैठते होंगे, तो जो उनके निजी भक्त होंगे, जिनका प्रवेश हर जगह है, जैसे भगवान के भक्त तो आप हम सब हैं, लेकिन भगवान के निजी भक्त पुजारी जी होते हैं, जो भगवान का वस्त्र भी उतारते हैं, उनके चरणों को भी धोते हैं, श्रृंगार भी करते हैं। पुजारी हम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन वो निजी भक्त होते हैं भगवान के, तो भगवान के संपूर्ण विग्रह का दर्शन उन्हीं को होता है जो भगवान के निजी भक्त होते हैं। तो जब श्री सीताराम जी शयन करने जाते हैं तो बड़भागी अंगद हनुमान, तुलसी बाबा ने कहा कि अंगद जी और हनुमान जी बड़भागी हैं, चरण कमल चापत विधि। भगवान के तलवे का रंग जो है निजी भक्तों को दिखाई देता है। उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग में जो सरस्वती का जल है, किसी बड़भागी पुरुषों को ही जो नित्य तीर्थराज प्रयाग में वास करता है, उनके पुण्य के प्रताप से अथवा तीर्थराज प्रयाग की कृपा हो जाए किसी के ऊपर, तो उस जीव को सरस्वती के जल का दर्शन हो पाता है। भगवान अपने निजी भक्तों को ये दर्शन देते हैं। तीर्थराज प्रयाग को त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिवेणी
भी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग को, त्रिवेणी संगम। और संस्कृत में माताएं जो केश गूंथती है, चुटियां बनाती है, हमारे यहाँ मिथिला में उसको क्या कहते हैं, जुत्ती कोई कहते हैं ना, हाँ वेणी है, जो भी उसको भी त्रिवेणी कहते हैं। वेणी, वेणी माने केश होता है, लेकिन जब इन खुले केशों को बांधते हैं ना, चोटी बनाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। माताएं इस बात को भली भांति जानती होंगी। जब उस केश को गुथा जाता है तो पहले 3 भागों में उसे बांट दिया जाता है। केश जब कोई माताएं गूंथती है, उस केश को 3 भाग में बांट देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरा गुथ जाने के बाद दिखाई केवल 2 देते, तीसरा नहीं दिखाई देता। आप स्वयं परीक्षण करके देख लीजिएगा। जब केश को गूंथते हैं ना, गूंथने से पहले तो 3 भाग रहता है, लेकिन गुथ जाने के बाद उसमें केवल 2 दिखाई देते, 1 दिखाई नहीं देता। एक किसको दिखाई देता है, जो उनके अपने निजी होते माने पति। उसी प्रकार भगवान के तलवे का रंग जो है, इसलिए निजी भक्तों को ही दिखाई देता है। अर्थन धर्मन काम रुचि, भरतलाल जी कहते हैं, अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। तीर्थराज प्रयाग प्रकट हुए और कहने लगे, भरत जी आपको क्या चाहिए मांगिए। बोले अर्थन धर्मन काम रुचि, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, गति न चाहो निर्वाण, न मोक्ष चाहिए, फिर चाहिए क्या? जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान आन। जन्म जन्म में भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो, बस यही चाहिए। अब प्रभु कृपा करो तेहि भांति, सब तज भजन करो दिन रात। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बधाई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बधाई अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बधाई अनुग्रह तोरे। अनुदीन बधाई अनुग्रह तोरे। हे तीर्थराज प्रयाग, आपकी कृपा से भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े। क्यों? क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी ने आपके जल में स्नान किया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बधाई अनुग्रह तोरे। ऐसी कृपा करिए कि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा प्रेम हो। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं श्री भरतलाल जी। भरद्वाज ऋषि कहते हैं कि मेरे पुण्यों का प्रताप था कि राम जी का दर्शन हो। ध्यान से सुनिए, संत के दर्शन में और भगवंत के दर्शन में अंतर होता है। भगवान का दर्शन अपने पुण्य के प्रताप से होता है और संत का दर्शन भगवान की कृपा से होता है। ये अंतर है।
यदि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, तो समझिए ये आपके पुण्य का प्रताप है, आपके कर्मों का फल है। आपने जो साधनाएं की, तपस्या की, योग किया, प्राणायाम किया, उसका फल है। लेकिन संत का दर्शन भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। इस बात को स्पष्ट करते हैं भरद्वाज ऋषि कि मेरे पुण्य का प्रताप, मेरी तपस्या का फल था कि श्री सीताराम जी मेरे यहां पधारे। लेकिन राम के दर्शन का फल यह हुआ कि भरत जैसे संत का पदार्पण हुआ। आपका दर्शन माने राम के दर्शन का फल है। भगवान उत्तरकांड में कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल क्या है? हम लोग मंदिर जाते हैं तो समझे ये पुण्य का प्रताप। कथा श्रवण करने आए हैं, यहाँ आपके पुण्य का प्रताप है। भगवान का दर्शन हो जाता है तो ये पुण्य का प्रताप है। लेकिन भगवान का जो दर्शन हुआ उसका फल क्या है? संत का दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान क्या है? दर्पण है। हमारे मुंह कैसे हैं, हमारा स्वरूप कैसा है, हमारे मुंह में क्या क्या लगे हैं, हमारा रंग कैसा, ये ज्ञान कब होता है? आंख तो हमारे अपने पास ही है, लेकिन अपनी आंखों से अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है मेरे भाई बहन। अपने स्वरूप भगवान के दर्शन की सार्थकता है। दोष दे जननी जरते, जिन गुर साधु सभा नहीं से। भरत जी आप चिंता न करें, आपकी मां कैकेयी को दोष वही लोग देंगे जिन्होंने सत्संग न किया, जिनको साधु सभा नहीं से, जिन लोगों ने गुरु की कृपा प्राप्त न की हो, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, जिन्होंने सत्संग नहीं किया है, जो धर्मानुष्ठान नहीं किए हैं, दोष दे जननी, जो धर्मानुष्ठान नहीं किए हैं, दोष दे जननी जरते, वही लोग आपकी मां कैकेयी को दोष देंगे जिनको साधु सभा नहीं से। भरद्वाज ऋषि ने मन में विचार किया कि जिस देवता की शिक्षा ही पूजा, जैसा देवता उनकी पूजा भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। राम जी वनवासी बनकर के आए थे तो वनवासी के जैसे, तपस्वी के जैसे उनका सम्मान हुआ, और श्री भरतलाल जी राजकुमार बनकर के आए हैं तो इनका सम्मान भी राजोचित होना चाहिए। महात्मा के पास दुनिया की दृष्टि में कुछ नहीं होता, पत्र होते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, हाथ ही उनका पात्र होता है, आकाश ही उनके छाव होते हैं, पृथ्वी ही उनका तकिया और तोशक होता है। लेकिन पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर, आंतरिक दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि महात्मा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि महात्मा भगवान को पकड़े रहते हैं, और जो भगवान को पकड़ के रहता है उस भगवान को पकड़े हुए लोगों में लक्ष्मी हुई है। यदि कोई राम जी की सेवा कर रहा है तो सीता जी उनके पीछे पीछे आए, और कोई सीता जी की सेवा कर रहा है तो राम जी भी उनके पीछे पीछे चले जाते। अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट हुई, और भरद्वाज ऋषि ने सबको आज्ञा दी कि आप पूरे अयोध्या वासियों के सम्मान के लिए व्यवस्था कर। सारी भोग सामग्री जुट गई, सुंदर घर बन गया, सुंदर भोज्य पदार्थ उपलब्ध हो गए। लेकिन भरत जी संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आलय सुखिलवार, तेहि निसि पिंजरा राखे,
राखे भाभिनुसार। भरत जी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। प्रणाम करके आगे की यात्रा करते हैं। भरतलाल जी को जाते देख करके कौन भीड़ सब कहने लगे, मुझे लगता है कि वही बनवासी है। राम जी और भरत जी में तनिक भी अंतर नहीं था। नख शिखते सब अंग अनुपा, भरत राम ही की अनुहारी। राम जी यदि देह है तो भरत जी उनकी छाया है। राम जी यदि देह है तो भरत जी उनके प्राण है। राम जी यदि अंग हैं तो भरत जी उनके बल है। जैसे बल के बिना अंग का कोई महत्व नहीं, प्राण के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, उसी प्रकार भरत के बिना राम का कोई महत्व नहीं। जो रास्ते में मिलते हैं, बड़े में मिलते हैं, भरत जी सबसे पूछते हैं कि आपने मेरे श्री सीताराम जी को देखा है? लोग देख करके कुछ क्षण के लिए तो रुक जाते हैं। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता ये वही है या कोई और है। अंतर केवल इतना था कि श्री सीताराम जी के साथ सेना नहीं थी और इनके साथ सेना है। एक संत का भाव है, कोई लकड़हारा लकड़ी लेकर के आ रहा था। उस लकड़हारे को देख करके भरत जी ने प्रणाम किया उनको और पूछा कि आपने मेरे भगवान श्री सीताराम जी को देखा है? सबसे भरत जी पूछते क्यों? वन में जितने लोग हैं सबसे भरत जी पूछते हैं। बोले इस वन के साथ हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि इसी वन के किसी न किसी कोने में श्री सीताराम जी है और इसीलिए वन के जितने भी लोग हैं सबसे श्री भरतलाल जी पूछते हैं कि आपने मेरे स्वामी को देखा? एक लकड़हारा अपने मन की बात बताता है। संत कहते हैं कि उस लकड़हारे ने श्री भरत जी से कहा आप उसके बारे में पूछ रहे जो आपके जैसे, उनकी आंखें आपके जैसी थी, मैंने देखा है उन्हें, आपके जैसे श्याम वर्ण था, जैसे आप उनके बारे में पूछ रहे हैं ना, उसी प्रकार वो भी आपकी याद कर रहे थे और कह रहे थे कि हो ना हो भरत भी इसी मार्ग से आए। एक दिन मैं लकड़ी का बर्तन लेकर के आ रहा था तो मैंने देखा कि वो बड़े सुंदर श्याम सुंदर थे और वो हाथ में धनुष बाण लेकर के खड़े थे। बाण तना हुआ था तो मैंने देखा कि उनके बाण के निशाने पर कौन थे? एक हिरण था, लेकिन वह हिरण उनकी आंखों में आंख डाल के देख रहा था। भगवान राम का बाण कभी निष्फल नहीं होता। किसी ने पूछा कि हिरण को तो डरना चाहिए, यदि कोई शिकारी उसके ऊपर बाण प्रहार करना चाहता है तो उसे डर होना चाहिए, लेकिन ये हिरण डरता है। मैंने देखा आपके भगवान को उनके हाथ में धनुष बाण थे और धनुष बाण तान करके उस हिरण के ऊपर निशाना साध रहे थे। वह हिरण भी एक टक नजर से बिना पलक झुकाए बिना पलक गिराए उनकी चरणों की तरफ देख रहे थे। विचार कर रहे थे कि जब सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है तो लोग भाग करके भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन जिसको मारने के लिए भगवान ही धनुष बाण उठा लिए हो फिर वो किसकी शरण में जाए? वो लकड़हारा कहता है कि इसी समय लता के बीच से जानकी मैया प्रकट हुई और जानकी मैया ने राम जी के हाथ से धनुष्मान ले लिया और कहने लगे राघव ये मृगया आपके वश की बात नहीं है, छोड़ो इन मृगों को छोड़ दो। और मैंने देखा कि वह मृग
दौड़ करके आया और सीता जी की गोदी में अपना सिर रख करके सो गया। और वह सीता जी जो राम जी के साथ थी, अपने कोमल कोमल कर कमलों से, अपने सुंदर सुंदर हाथों से उस मृग के शीश पर अपना हाथ फेरने लगी, मानो जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लाड़ दुलार स्नेह कर रही है, ऐसे जगत जननी जानकी आज उस हिरण को स्नेह कर रही है। इस प्रकार से कलकरहारा अपने मन की बात भरत जी को बताता है। निषाद राज ने देखा तो चित्रकूट के समीप आ गए। उधर लक्ष्मण जी को पता चला कि राम के विरोध में उनको आभास हुआ इस बात का कि राम से वैर के कारण बदला लेने के लिए भरत पूरी सेना को लेकर के आ रहे हैं। सीता जी ने भी स्वप्न देखा। लखनलाल ने वीर जागृत हुआ और धनुष बाण लेकर के कहते हैं कि आज भगवान शिव भी यदि भरत की रक्षा करे तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या सोचता है कि मैं, मेरे स्वामी निहत्थे है, उनके पास कोई उनका कोई रक्षक नहीं है, वो निर्बल है क्या? मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। दोनों भाई हैं, शत्रुघ्न उनके भाई हैं, लेकिन वो मानते हैं मेरे भाई हैं, वो तो भरत के साथ रहते तो भरत के भाई हैं, मेरे भाई तो श्री राम जी हैं। राम जी ने कहा थोड़ा शांत हो, किसकी बात करते हो, किसको मारने की बात करते हो? भरत को। लक्ष्मण ने कहा उसे राजमद हो गया है। भगवान कहते हैं सारी दुनिया की बातों को प्रमाणित करने के लिए वेद के वाक्य की आवश्यकता होती है। वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ऐसा लिखा है, लेकिन आज भगवान कहते हैं मैं प्रमाणित करता हूं। भरत ही हो ही न राजमद। भरत तो कभी राजमद नहीं हो सकता लक्ष्मण, और तुम अयोध्या के राज्य की बात करते हो। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरि हर पद पाए। यदि ब्रह्मा का भी पद मिल जाए भरत को, विष्णु का भी पद मिल जाए, शिव का भी पद मिल जाए, तो भी भरत के मन में अभिमान नहीं आएगा। मैं इस बात का साक्षी हूं। और ऐसे अनुचित उचित कार्य कुछ हो ही, अनुचित कार्य हो अथवा उचित कार्य हो, विचार करके निर्णय लेना चाहिए। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा लक्ष्मण जी शांत हो जाइए, भरत जी राम को मनाने के लिए आए, मारने के लिए। हमारे भारत में एक ऐसे संत हुए जो कथा कह रहे थे और भरत जी का प्रसंग कह रहे थे। मेरी दृष्टि में ऐसे राम कथा के गायक न भूतो, भविष्य की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान पता नहीं वही फिर से अवतार ले यही कथा कह रहे थे बाबा, और उन्होंने बड़े सुंदर भावों में गाया। तब के बाट ऊंचे चढ़ी धाई, तब के बाट ऊंचे चढ़ी धाई, तब के बाट ऊंचे चढ़ी धाई, तब के भाई कहे भरत सन भुजा उठाए। एक ऐसे राम कथा के गायक हुए जो एक चौपाई गाते गाते चुप हो गए, सब गए। तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाए। जैसे उन्होंने इस चौपाई का गान किया, उनकी वाणी सदा के लिए बंद हो गई और उनको आसन पर से उठा करके जब तक घर ले जाया गया तब तक उन्होंने देह का त्याग कर दिया। ऐसी है भरत की करुण कथा। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई।
दूर से दिखाया वो है राम जी का आश्रम, वो है राम जी की कुटिया। भरत नजदीक आ गए लेकिन साहस नहीं हो रहा है कि कौन सा मुंह लेकर के जाऊं भगवान के पास, क्या कहने जाऊंगा। इसी भरत के कारण आपको इस कुटिया में रहना पड़ रहा है, इसी भरत के कारण आपको वनवासी होना पड़ा। हिम्मत नहीं है। जब भगवान के स्वभाव को याद करते हैं तो आत्मबल बढ़ जाता है, और जब अपनी करनी को याद करते हैं तो मन डर जाता है। क्या भगवान हमको अपना पाएंगे? क्या भगवान हमारी गलतियों को माफ कर पाएंगे? मैंने बहुत जल्दी अपराध किया, मेरे कारण ही सारा अनर्थ हुआ, मैं ही अनर्थ का मूल हूं। लेकिन भगवान के जब स्वभाव को याद करते हैं कि बचपन से ही भगवान का बहुत स्नेह है इस भरत के ऊपर। मैंने बचपन में भी देखा कि हारे और खेल जितावनी मोही, भगवान स्वयं हार जाते थे और भरत जी को जिता देते थे। विचार करते थे कि मैं बड़ा भाई हूं, यदि मेरा छोटा हार गया तो रोने लगेगा, उदास हो जाएगा, तो राम जी जानबूझ करके हार जाते थे और अपनी माँ से जाकर के कहते थे, ताप से जाकर के कहते थे कि जानते हो माँ, आज भरत ने मुझे खेल में हरा दिया, मैं हार गया, भरत जीत गया। जब भगवान के स्वभाव को भरत लाल जी याद करते हैं तो आत्मबल बढ़ जाता है कि आज भी तो मैं उनके लिए वही भरत हूँ और मेरे लिए वही राम है, आज भी वो जिता देंगे। लेकिन जब अपनी करनी याद आती है, माँ की करतूत याद आती है तो मन छोटा हो जाता है। कौन सा मुंह लेकर के जाओ भगवान के पास? केवट ने भगवान को संदेशा दिया, केवट की अगुवाई में श्री भरतलाल जी की यात्रा आगे बढ़ती है। बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। भगवान श्री सीताराम जी लेटे हुए और श्री लखनलाल जी भगवान के चरण को दबा रहे, पीछे के द्वार से गए श्री भरतलाल जी, आगे के द्वार से नहीं गए। हम लोग भी देखते हैं जब भगवान ठाकुर जी की आरती होती है ना, हम भगवान के सामने खड़ी नहीं होते। और सुन लीजिए, कभी भी भगवान के सामने से मत जाइए। किसी मंदिर में जाइए, भगवान की आरती हो रही है, भगवती की आरती हो रही है, तो बगल में खड़े रहिए। क्यों? क्योंकि सरकार हम कुछ लायक नहीं है। ये विनम्रता है, ये दीनता है कि आपने जो जिम्मेदारियां हमको सौंपी ना, आपने जितना दिया ना, हमने उसका फर्ज अदा नहीं किया। मैं नमक हराम इस भाव से मैं आपके सामने आने के काबिल नहीं हूँ। बगल से ही भगवान को प्रणाम कर लीजिए। श्री भरतलाल जी राम जी के चरणों के समीप जाते हैं, दंडवत किया। लखनलाल जी को शरीर का होश नहीं रहा। लखनलाल जी भगवान के चरण पकड़ करके प्रणाम करने लगे। राम जी ने पूछा कि क्या कर रहे हो लखन? राम जी से लखनलाल जी ने कहा कि सरकार ये हम नहीं कर रहे, आपके कोई दास आपको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने पूछा कौन है? बोले भरत। जैसे भरत का नाम सुने उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। पूरे रामचरितमानस में भगवान ने अपना धैर्य त्यागा है तो पहली और अंतिम। जैसे भगवान ने सुना कि श्री भरत प्रणाम कर रहे हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो विषंग धनु तीरा। जब जन्म लिए तब से लेकर के जब धराधाम को छोड़ करके गए तब तक भगवान के देह से, भगवान के हाथ से धनुष बाण कभी अलग नहीं हुए। लेकिन आज जीवन में पहली बार भरत भाव से भावित होकर के, भरत भाव के प्रेम में डूब करके श्री राम जी ने अपने धनुष बाण को नीचे छोड़ दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तीरा। भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सब ही अपार। राम जी उठ करके खड़े हुए, लेकिन कैसे खड़े हुए, कैसे आगे बढ़े, तुलसी बाबा ने भाव को स्पष्ट नहीं किया।
तुलसी बाबा ने कहा कि मेरी कलम में, मेरी लेखनी में इतनी ताकत, इतनी शक्ति और मेरी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है कि राम और भरत की कथा कह सके, उसका चिंतन कर सके। हम तो केवल संकेत कर रहे हैं कि भरत राम की मिलन लखी बिसरा सब ही अपान। सब अपने देह की सुधि भूल गए, राम और भरत की मिलने के स्वरूप को देख करके, इस लीला को देख करके सारे स्तब्ध रह गए, चुप हो गए। तुलसी बाबा की कलम भी रुक गई। किसी ने पूछा भगवान से कि आप धनुष बाण छोड़ दें, क्यों? राम जी ने कहा कि देखो, हम संसार को बताना चाहते हैं कि राम ने कभी धनुष बाण का त्याग नहीं किया, लेकिन जिस भरत ने राम के खातिर अयोध्या का साम्राज्य छोड़ दिया, यदि वह राम अपना पीताम्बरी भी न त्यागे, धनुष बाण भी न त्यागे, तो मेरे भरत की भक्ति लज्जित हो जाएगी। इस भाव से उठे राम श्री प्रेम अधीरा, बहुपट कबू निशंग धीरा। दूसरा भाव संत कहते हैं कि देखो, राम की बाण से आज तक कोई नहीं बचा, लेकिन भरत के प्रेम के सामने आज राम का बाण भी घुटना टेक दिया कि हे भरत, अब तुम्हारे प्रेम से हमें लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। अब जो तुम्हारा निर्णय होगा, जो तुम्हारी आज्ञा होगी, राम उसको सहस्त्र स्वीकार कर लेता है। जब दो पक्षों में युद्ध होता है, अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए, वही हार स्वीकार करना हुआ। इसलिए तो भरतलाल जी कहते हैं कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी के स्वभाव को जानता हूँ। हारे हुए खेल जताव ही मोई, आज भी भगवान वही है। भगवान ने भरत को जिता दिया, भरत के सामने धनुष बाण का त्याग कर दिया कि राम के बाण से आज तक कोई नहीं बचा। राम के बाण में इतनी ताकत है कि सारी दुनिया से वो जीत सकता है, लेकिन भरत तुम्हारे सामने आज राम हार स्वीकार करता है। प्रबल प्रेम के पाले पर प्रभु को नियम बदलते देखा, भगवान ने अपना नियम बदल दिया। इसीलिए तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम किया। बड़ा सुंदर प्रसंग, सभी लोग प्रेम से इसको गाएंगे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा, जान ले हो जो जानने हारा। जिसको जानने की इच्छा हो भैया जान लो कि हमारे राम को यदि प्रेम से मनाओगे तो राम मान जाएंगे, और वस्तु से मनाओगे तो भगवान इस जन्म का किसी जन्म में नहीं माना। भगवान आपके प्रेम के भूखे हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जानन हारा। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाम। आहा, तुलसी बाबा की वर्णन शैली को देखिए, उदाहरण कैसा देते, उपमा कैसा देते। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। लकुट माने होता है लाल, सूखी लकड़। सरकार हम सूखे हैं, आपकी यादों में सूख गए हैं, अब देह में बल नहीं रहा है। लाठी गिर तो सकता है लेकिन खुद से उठ नहीं सकता। भरत जी गिर गए भगवान के चरणों में कि सरकार अब इस देह में बल नहीं है उठने का। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, न विद्या है न बाहुबल है, कुछ भी नहीं है। लाठी गिर सकता है लेकिन स्वयं उठ नहीं सकता। लाठी तब उठता है जब उसे पकड़ कर कोई उठाता है। श्री भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए,
मानो कि यह कहना चाहते हैं कि सरकार अब उठने का सामर्थ्य नहीं है, अब उठाओ, चाहे झुके रहने दो, ये तो आपके हाथ में है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार भी तुम्हारे हाथों में। राम जी ने भरत को उठा करके गले से लगाया, अंदर लाते हैं। भरत जी ने कहा कि सारी अयोध्या नगरी आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राम जी ने सुना कि गुरु जी भी आए हैं तो बढ़ करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। प्रथम नाम भेटी कैकेयी, राम जी कैकेयी मैया से मिलते हैं। पूरी यात्रा के बाद कैकेयी का नाम सामने आया। कैकेयी का भगवान ने सम्मान किया, सभी माताओं को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया और सबके रहने की व्यवस्था कर दी। पता चला कि मेरे पिता संसार में नहीं रहे तो एक दिन का उपवास रख करके पिता का संस्कार इत्यादि जो कर्म होते हैं पुत्र के लिए उन्होंने वह किया। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि भगवान ने इंगुदी नाम के फल का पिंड बना करके अपने पिता के निमित्त से पिंड दान किया। भरतलाल जी बड़े चिंतित हैं कि कौन सा मुंह लेकर के बताओ कि आप चलिए। सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही। गुरु जी ने समझाया, माताओं ने समझाया कि चलिए भगवान से आप अपने मन की बात कहिए, पर सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है। इसी बीच एक और प्रसंग सामने आता है। उधर से जनक जी का एक दूत आया, सभा लगी हुई थी, बैठे सब है पर बोल कोई नहीं रहा, किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। जीवन में, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे क्षण होते हैं जब हम बोलना चाहते हैं पर हमारी वाणी खुलती नहीं, कह नहीं पाते। वशिष्ठ जी बैठे हैं, सब भैया बैठे हैं, लखनलाल जी, जानकी मैया, तीनों माताएं सब बैठी हैं। जनक जी का आगमन हुआ। सभा में जनक जी विराजमान हैं। सबको बड़ा बल मिला कि अब जनक जी आ गए हैं तो कोई ना कोई समस्या का समाधान निकलेगा। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, भरत बिने सादर सुनिया, करिए विचारी बहुर, करव साधु मत लोक मत, नृप नयनि गमनि छोर। पहले विनय सुन लीजिए, किसका? भरत जी का। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचारी बहुर। पहले भरत जी की बनती सुन लीजिए, फिर आप विचार करिएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। करव साधु मत लोक मत, नृप नयनि गमनि चोर। चार प्रकार के मत होते हैं। साधु मत, कुछ नियम ऐसे होते हैं समाज में जिनको साधु बनाते हैं, संत भगवान बनाते हैं। लोक मत, कुछ मत, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत ऐसे होते हैं जो परंपरा रूप से चली आ रही होती है। कुछ राज मत होते हैं जो राजाओं का अधिकार होता है, और कुछ मत वेद मत होते हैं। करव साधु मत लोक मत, नृप नयनि गमनि चोर। भरत जी को पूरी सभा में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। भरत जी कहते हैं कि राम जी यदि मेरा भला चाहते हैं तो राम जी अयोध्या लौट जाए, मैं वन में रहूंगा जीवन भर।
मैं जीवन भर वन में रहूंगा और राम जी अयोध्या लौट जाए। राम जी दिवस हो बोले ठीक। एक बार में राम जी ने भरत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन भरत जी दूसरे क्षण कहते यदि राम की इच्छा हो तो। जहां प्रेम होता है ना वहां सिर्फ निवेदन किया जा सकता है। उसमें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं होती। भरत जी ने भगवान के चरणों में निवेदन किया कि मैं जीवन भर में और शत्रुघ्न कानन में रह लूंगा, वन में रह लूंगा और राम जी अयोध्या के राज को सुशोभित कर, सिंहासन को सुशोभित कर। लेकिन राम जी ने कहा कि भरत यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं करने के लिए तैयार हूं, पर इससे पिता का अपयश हो गया, अपकीर्ति हो। भरत जी ने कहा हमने तो केवल आपसे निवेदन किया, आपकी खुशी में ही। भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं, ना अच्छा चाहता हूं ना बुरा चाहता हूं, फिर चाहते क्या है? तो भक्तों ने कहा कि जो तुम चाहते हो वही चाहते हो, ना हम अच्छा चाहते हैं ना बुरा चाहते हैं। हे रघुनाथ जी, हे श्री सीताराम जी, जो आप चाहते हैं मैं वही चाहता हूं। एक पंक्ति है बड़ा सुंदर, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद रे विवाह, धन्यवाद रे विवाह, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम मुख में हो राम, राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ हो। मुख में हो राम, राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम, राम से बात में तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ
का विधान का विधान हानि लाभ सहिए जाहि दीना से ताहि दे सीताराम 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 पिया दीवान तो मान कहाँ पाएगा होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा पिया दीवान तो मान कहाँ पाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा पिया दीवान तो यदि मन में अभिमान आ जाए ना तो फिर मान नहीं मिलेगा। इसीलिए भगवान के भरोसे जो मिल रहा है उसको स्वीकार करते रहिए। कोई मान दे सम्मान दे अपमान कर दे सबको सही, कोई अच्छा कहे बुरा कहे सब सह लेंगे ना, बड़ा अच्छा होगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए जाहि विधि रखे जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि आशा एक राम जैसे दूसरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जैसे दूसरा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जैसे दूसरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी दूसरा नाता तोड़ दे। भैया बुरा लगे तो क्षमा करना, लेकिन दुनिया में सब निराश हैं और निराशा व्यक्ति तुम्हारी आशा को भला क्या पूरा करेगा। इसलिए एक आशा रखनी है तो भगवान से रखनी। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए जाहि पिया तेरा सीताराम 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 कहिए जाहि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि
हम सबके बीच श्री आचार्य श्री नटवर नारायण दास महाराज जो स्वरूप से भी और स्वभाव से भी बड़े सरल है और हमारे परम स्नेही अत्यंत घनिष्ठ मित्र हैं, पधारे हैं। इस व्यासपीठ उनका बहुत बहुत सम्मान। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। हम निवेदन ये कर रहे थे, आप जब भागवत की कथा श्रवण करेंगे ना तो उसमें एक बड़ी सुंदर पंक्ति है। आशा ही परमं दुखम। इसमें ही शब्द जो है ये निश्चयात्मक है, ये अव्यय पद है। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। कहते आशा ही जीव के दुख का मूल कारण, परम दुख है। इसीलिए संत कहते हैं आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तो। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम निवेदन कर रहे थे कि प्रेम में सिर्फ निवेदन किया जा सकता है। प्रेम में केवल निवेदन किया जा सकता है। प्रेमी जो होता है ना, त्यागी होता है। प्रेमी अपने चाहने वाले से, हम जिसको चाहते हैं ना, उससे कभी किसी बात की कामना नहीं करते, इच्छा नहीं करते। भरत जी ने अपना निवेदन किया, भरत विनय सागर सुनिए, करिए विचारि बहोरी, करव साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। भरत जी की इस विनम्रता को देख करके भगवान ने आश्वासन दिया कि भरत तुम्हारा जो निर्णय होगा ना, हम उसको सहस्त्र स्वीकार करें। भगवान के सामने जब कोई प्रेमी आता है तो भगवान घुटने टेके देते, हार जाता है। भगवान का एक नाम है हरि। हरि कहते हैं हरने वाला, जो पाप को हर ले, दुख को हर ले, विपत्ति को हर ले, कष्ट को हर ले, वह हरि है। लेकिन भगवान हरते नहीं, कभी कभी हार भी जाते। कहा जब भरत जैसे संत का दर्शन होता है तो उठे राम सुनी, प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं सिंह धन। हार में भगवान आज सुनैना ने जनक जी से पूछा कि आप मुझे भरत का चरित्र बताइए। श्री जनक जी कहते हैं कि अमित महा महिमा सुनुरानी, जान ही राम न सकई बखानी।
हम तो आपसे यह निवेदन करेंगे, यदि भगवान कभी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाए और प्रकट होकर के कहे कि वरदान मांगो, तो भगवान से बस एक निवेदन करना कि सरकार व्यासपीठ पर बैठ करके हमें भरत की कथा सुना। कृष्णावतार में गोपियों को स्मरण करके भगवान अचेत हो जाते हैं, अपने देह की सुधि खो देते हैं, और रामावतार में भगवान भरत को याद करके अपने शुद्ध बुद्धि खो गए। अमित महामहिमा सुनुराण जानहि राम न सकहि बखान। इस संसार में भरत जी की महिमा को, भरत जी की कथा को केवल श्री राम जानते हैं, दूसरा कोई जानता ही नहीं। लक्ष्मण जी जैसे विरक्त महात्मा भी भरत के चरित्र पर संदेह करने लगे और उन्होंने कहा कि भरत राम को मारने के लिए आ रहे हैं, युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। पर राम जी ने लखनलाल को समझाया कि भरत ही हो ही न राजमद, भरत जी को राजमद कभी नहीं हो सकता। विधि हरिहर पद पाए, तो इस संसार में भरत जी को केवल राम जी जानते हैं, लेकिन राम में भी वह सामर्थ्य नहीं कि व्यासपीठ पर बैठ करके भरत जी की कथा कह सके। जहां नहीं राम न सकहि बखान, लेकिन बखान करने का सामर्थ्य नहीं है राम जी। भरत जी ने निवेदन किया कि आप यही राजा बन जाइए, हम लोग फिर आपकी आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जितने तीर्थों का जल, जितनी औषधियां, जितनी सामग्रियां लाई गई थी अयोध्या से राम जी के राज्याभिषेक के लिए, सारी औषधियां, समस्त तीर्थों का जल, सारी सामग्रियां एक कूप में डाल दिया गया अत्रि मुनि की आज्ञा से। उस कूप का नाम था भरत। भरत कूप अब कहीं लोग, आज भी आप चित्रकूट जाएंगे तो वहां भरत कूप का दर्शन होता है, और हम निवेदन करेंगे कि आप चित्रकूट जब जाएं तो भरत कूप का दर्शन अवश्य करेंगे। हमारी दृष्टि में संसार में 2 स्थल ऐसे हैं जहां आज भी भगवान निरंतर वास करते हैं। एक तो श्रीधाम वृंदावन, जहां भगवान स्वयं कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमे को न गच्छति। एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ते वृंदावन को छोड़कर। उसी प्रकार रामावतार में भगवान चित्रकूट को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, भगवान आज भी वास करते। कलयुग में तुलसी बाबा को भगवान ने चित्रकूट में ही दर्शन दिया। भरत जी ने तीर्थों का दर्शन किया और मन में विचार किया कि इस प्रकार से यदि यहाँ ज्यादा दिन तक रहेंगे तो भगवान को शायद कष्ट ना हो जाए। अभी आपने एक चौपाई श्रवण की कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का जो धर्म होता है बड़ा कठिन होता है। सेवक को पल पल ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे किसी आचरण से, किसी स्वभाव से, किसी व्यवहार से, किसी प्रकार की वाणी से हमारे स्वामी को, हमारे भगवान को कष्ट न हो जाए, ध्यान रखना चाहिए। भरत जी ने मन में विचार किया कि अब हम लोगों को यहां से चलना चाहिए। निवेदन किया कि सरकार आपके बिना तो रहना बड़ा असंभव होगा, आप कुछ उपाय बताइए कि 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा कैसे है। जैसे किसी का पति परदेश जाने लगता है तो पत्नी क्या करती है, अपने पति का तस्वीर सजा करके रखती है अपने घर में, उसको देख देख करके उसके आने की बाट देखती रहती है। उसी प्रकार राम जी ने अपनी पादुका प्रभु करी कृपा आवरे दिन ही सादर भरत शीश धरी। भगवान ने कृपा करके, संत भगवान का यह भाव है
कि ऐसे तो भगवान के चरण में पादुका नहीं थी, लेकिन जब भरत का भाव उमड़ पड़ा तो भगवान पादुका के रूप में अवतार लिए। और वही पादुका प्रभु कर कृपा आवरी दिन ही सादर भरत शीश धरिए में, भगवान की चरण पादुका को अपनी शीश प्रधान करके सबको प्रणाम करके भरत जी अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। सारा समाज अयोध्या के जितने लोग हैं सब भरत जी के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तुलसी का बताया प्रभु करे कृपा पावरी देहि, प्रभु करे कृपा पावरी देहि, प्रभु करे कृपा पावरी देहि, प्रभु करे कृपा पावरी सादर भरत शीश धरिए में, सादर भरत शीश सादर भरत शीश धरिए में, सादर भरत शीश भगवान ने अपने चरण पादुका भरत जी के हाथ में दिया। भरत जी ने भगवान के चरण पादुका को अपने शीश पर धारण किया और अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं किस प्रकार से सारा समाज अयोध्या आता है। जनक जी कुछ दिन अयोध्या जी में रह करके सारा कार्यभार संभालते हैं और बाद में विदा लेकर के जाते हैं। भरत जी के मन में भाव आया कि जब हमारे स्वामी वन में रहते हैं तो हमें भी गांव में नहीं रहना चाहिए। अयोध्या नगरी से कुछ दूरी पर नंदिक ग्राम है। नंदिक ग्राम में एक गुफा बना करके धरती को खुदवा करके एक गुफा बनाया और उस गुफा में वास करने लगे, क्योंकि स्वामी के नीचे ही स्वामी के चरणों के पास सेवक को रहना चाहिए। स्वामी यदि पृथ्वी पर है तो सेवक को उनके नीचे रहना चाहिए। इस भाव से श्री भरतराज जी गुफा के अंदर वास करने लगे। अब विचार करें, मैंने कल कथा में निवेदन किया था कि अयोध्या के राज परिवार में जितने लोग हैं जो सबसे छोटे हों सबसे ज्यादा महान। सारा अयोध्या का भार श्री शत्रुघ्न जी के ऊपर सौंपा था। शत्रुघ्न जी महल में आते हैं, कई दिनों से माताएं भोजन नहीं किए, न चाहते हुए भी श्री शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं कि माँ आज मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मैया कौशल्या प्रसन्न होकर के शत्रुघ्न के लिए भोजन लाती है और स्वयं भी शत्रुघ्न जी पाते हैं और मैया कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी को भी पवाते हैं। पशुओं को जाकर के शत्रुघ्न जी संभालते हैं और ये राजकाज स्वयं संभालते हैं। रात्रि के समय में एकांत राम जी क्या चल रहा है, मंच पर बैठ करके कोई बातचीत करना हो तो मंच से उतर करके घर में बैठे, घर है 10-20 कमरे हैं उसमें बैठ करके बात करते। इसकी अनुमति यहाँ किसी को नहीं दी जाती, चाहे कोई छोटे हो, संगीतकार हो अथवा कथाकार हो या कोई भी। सब लोग अयोध्या में वास कर रहे हैं, भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुलसी बाबा मानस के अयोध्या कांड के अंतिम दोहे में लिखते हैं, जो न होत जग जन्म धर्म को सकल धर्म धोई धर्म धर्म। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धूड़ी को कौन धारण करता। भरत चरित करने तुलसी जय सादर सुनहि। भरत जी की कथा को जो प्रेम पूर्वक सुनता है, भरत चरित करने तुलसी जय सादर सुनहि। ओ राम पद प्रेम अवश्य होई भरस बिरति। हम निवेदन करेंगे, यदि आपको भगवान के चरणों में प्रेम पद प्राप्त करना हो तो भरत जी की कथा का रोज पाठ करिए, उस कथा को श्रवण करिए।
क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा की प्रतिज्ञा है, उनका विश्वास है। आज भागवत की कथा इतनी प्रचलित हो रही है, क्यों? हमारे समीप जो मंच पर विराजित हैं आचार्य श्री नटवर नारायण दास जी महाराज, आज ही या कल आपकी कथा पूरी हुई? कल, आज पूरी हुई। अच्छा, ये भी भागवत के बहुत ही सरस प्रवक्ता है और मैंने सिमरिया में इनका दर्शन कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो हमने इनसे निवेदन किया था कि आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करिए तो मैथिली में बोल। हम मिथिला के तो हैं लेकिन मैथिली में कथा कहने में असहजता महसूस करते। ऐसे हमें अपने श्री सीताराम जी पर विश्वास है कि यदि हमने इच्छा की है तो उनकी कृपा होगी, और कभी बोलने का प्रयास करेंगे तो शायद टूटी फूटी भाषा में बोलेंगे। इनका दर्शन हुआ था और ये बहुत सुंदर कथा कहते। मैं इनकी कथा को भी सुनता रहता हूँ। हम निवेदन यह कर रहे थे कि भागवत जी की कथा का प्रचार जो आजकल इतना है, इसके मूल कारण है ये नारद बाबा की प्रतिज्ञा। जब भक्ति मैया बड़ी दुखी थी यमुना जी के पावन तट पर, तो नारद जी ने प्रतिज्ञा की कि यदि मैं आपको घर घर में प्रतिष्ठित ना करूं तो मैं हरि का दास हूं। तदानाहु हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। यदि मैं घर घर में आपकी प्रतिष्ठा न करूं तो मैं हरि का दास नहीं। इसलिए भागवत की इतनी प्रतिष्ठा है संसार में। ऐसे ही संत श्री तुलसी बाबा का विश्वास है। उनकी पंक्ति कहती है कि हो ही राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। जो भरत जी की कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणों में अवश्य प्रेम होगा। अवश्य हो ही राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। और संसार से भी उसको विरक्ति हो जाएगी। संसार से मन हटेगा तो ही भगवान में मन लगेगा। तो मन एक मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। मन ही जीव के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। यदि संसार मन में रमा रहेगा तो मन बंधन का कारण बन जाएगा और संसार धीरे 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 भगवान में लग जाएगा ना, तो ये मोक्ष का कारण बन जाएगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इसलिए जब संसार से विरक्ति होगी, संसार से आसक्ति हटेगी, तभी भगवान में प्रेम होगा। आप राम कथा श्रवण करिए अथवा शिव कथा, देवी भागवत की कथा श्रवण करिए अथवा भागवत महापुराण की कथा, जो भी कथा सुनिए, कथा का बस एक अर्थ होता है संबंध। हमारा भगवान के साथ कितना संबंध है, कैसा संबंध है, इस पर विचार करना ही वस्तुतः कथा का भाव है। आपको हृदय से सुनना पड़ेगा। हृदय से जब सुनेंगे कथा को ना, तो कथा का अर्थ वास्तव में क्या है समझ में आता है। आप कथा श्रवण करके जाते हैं, घर में बैठे 5-10 मिनट चिंतन करिए कि भगवान के हम हैं कि नहीं है, हमारा मन संसार में रमा है या भगवान में रमा है। अभी तक हमने कितनी साधनाएं की है, कितने भगवत तत्व को प्राप्त किया है, भगवान में कितना हमारा प्रेम हुआ है। आजकल तो लोग महात्माओं के पास भी जाते हैं तो अपनी विपदा सुनाते हैं कि बाबा ये दुख है वो दुख है। अरे भैया, पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागमः। संत के समीप आने से ही आपके पाप ताप संताप सब नष्ट हो गए। क्यों सुना? वैष्णवों के पास बैठे, संतों के पास बैठे तो बस एक जिज्ञासा करिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान में प्रेम कैसे होगा, भगवान के चरणों में अनुरक्ति कैसे होगी। यह भाव केवल संसार के चर्चा न करिए, दोष लगता है। अयोध्या कांड की कथा यही विश्राम लेती है। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन। समय क्या हुआ? चलिए। हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो
सभी लोग भाव से गाएं। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। भैया काल का प्यास कब कौन बन जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। काल प्यास त्रास निर्णास हेतव्य। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम करोतीरेण भाषितम। सभी काल के त्रास बने हुए, इसलिए सदैव सतर्क रहिए। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर। इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, सजावे रचना पर हरि नाम आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम आवे। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी कुंडल और नगीना क्या, तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय जीना क्या, हरि नाम नहीं तो 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 जीना क्या। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
अब भगवान की बन लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। भगवान की बन लीला में भगवान की मुख्य रूप से 5 लीला है, ऐसा हमने निवेदन किया है। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। और भगवान की 5 लीलाओं में 5 व्यक्तियों को, 5 लोगों को मोह हो। भगवान की बाल लीला में किसको मोह होगा? कागभूषुंडी जी को। और भगवान की विवाह लीला में ब्रह्मा जी, निज करनी कछपत होना देखे, विधि ही भयो आचरज विशेष। ब्रह्मा जी को मोह होगा। भगवान की वन लीला में किसको मोह हुआ? भगवान की वन लीला में किसको मोह हुआ? सती जी को मोह हुआ। भगवान की वन लीला को देख करके ही सती जी को मोह हुआ। और भगवान की रण लीला में गरुड़ जी को मोह हुआ। जब नाग पास में भगवान बंद गए थे, नारद जी ने आज्ञा दी कि आप भगवान को नाग पास से मुक्त करिए, तो गरुड़ को मोह हो गया कि भगवान तो सबके रक्षक हैं, लेकिन आज भगवान को हमारी जरूरत पड़ी, तो गरुड़ जी को मोह हो गया। और भगवान की राज्य लीला में भी मोह हुआ है। किसको? वशिष्ठ जी। भगवान के मुख्य रूप से 5 लीलाएं, 5 लीलाओं में मोह हुआ और सबके मोह भंग हुए। ये सामर्थ्य किसमें है? राम कथा में। क्योंकि एक संत का बराबर भाव है, राम कथा से मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। सीता जी का भी दुख दूर हुआ राम कथा के प्रभाव से ही। भगवान चित्रकूट का परित्याग करके वन लीला को आगे बढ़ाते हैं। अत्रि जी के आश्रम में आते हैं। जंग का मोह भंग हुआ। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीते ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। कई लोग कहते हैं कि राम जी बड़े शांत स्वभाव के थे, राम जी ने कोई रासवास नहीं किया। कृष्णावतार में भगवान ने रास करी है। एक संत का भाव है कि 99% रास लीला तो भगवान ने रामावतार में ही पूरी कर दी। इंद्र का एक पुत्र है जयंत, जो बड़ा मूर्ख है, उसको मोह हो गया यह देख करके कि जगत पिता जगदीश्वर भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो सीता चरण चोच हति भागा। एक दिन भगवान को इच्छा हुई कि सीता जी का स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार करो। सीता मैया बैठी हुई है, भगवान ने पुष्प चुन करके एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सुंदर माला बनाई, गजरा बनाए, सीता जी का श्रृंगार कर रहे। सीते ही पहिराए प्रभु सादर। इसका एक अर्थ यह भी है कि भगवान ने शक्ति तत्व की आराधना की, क्योंकि आगे भगवान को रण लीला करनी है, युद्ध करना है, और युद्ध बिना शक्ति के बिना पूरा नहीं हो सकेगा। शक्ति की भगवान ने सेवा की।
जयंत को मोह हुआ, सीता चरण चोच तुम्हारा। राम जी को जब पता चला कि सीता के साथ दुर्व्यवहार किया है इंद्र के पुत्र जयंत ने, तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसके ऊपर। पिता के समीप गए, किसी ने रक्षा नहीं की। ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गए, किसी ने रक्षा नहीं की। तो संत नारद की दृष्टि पड़ी, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चल सीता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। नारद बाबा ने कहा कि जिसका तुमने अपराध किया है उनके चरणों में अपने शीश को झुका, कल्याण हो जाएगा। जयंत आता है, जानकी जी के चरणों में शीश झुकाया। जानकी जी के बगल में बैठे थे श्री राम जी। जानकी जी ने जयंत का शीश उठा करके राम जी के चरणों में डाल दिया कि आपका एक नाम करुणा निधान है। आज यह जानकी देखना चाहती है कि आपके हृदय में कितनी करुणा है। तुलसी बाबा लिखते हैं कि एक नयन करी कजाल भवानी, एक नेत्र को फोड़ दिया भगवान ने और उसको छोड़ दिया। आज भी देखा जाता है कि कौवा का एक आंख से दिखाई नहीं देता। देखने के लिए तो कौवे के दो आंख होते हैं, लेकिन वो एक आंख से ही देखता है, दोनों आंख से नहीं देखता। एक नयन करी कजाल भवानी। भगवान अत्रिज के आश्रम में आते हैं। अत्रिज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, विनती कर मुनिनाय सुरु कर जोरी बहोरी, चरण सरोवर गुणात जनी कबहुत जय मति मोरी। अत्रिज ने भगवान से निवेदन किया कि हमारी मति, हमारी बुद्धि आपके चरणों से कभी विलग ना हो, यही कृपा करिए। अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश किया है कि संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। उत्तम के असवस्वन माही, सपन आन पुरुष जनाही, मध्यम प्रतर देख कैसे भ्राता पिता पुत्र निर्जय से। पतिव्रता धर्म का मूल धर्म है। पतिव्रता स्त्रियों के लिए मूल धर्म यह है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पलक। इसके 2 प्रकार के अर्थ होते हैं। पति वास्तव में भगवान ही, क्योंकि पति का अर्थ होता है पाति रक्षति, जो सदैव हमारी रक्षा करे वह पति। तो सदैव रक्षा केवल भगवान ही कर सकने में समर्थ होते हैं। संसार के पति से यदि सबकी रक्षा हो जाती तो द्रौपदी की परिछाई में कोई शक्ति का दुस्साहस न करता। उनके तो 5 समर्थ पति थे। तो एक संसारिक भाव यह भी है कि संसार के जो पति हैं, देह के जो पति हैं, उनकी सेवा भी करनी चाहिए, उनमें भी निष्ठा होनी चाहिए, लेकिन प्रेम केवल भगवान से होना चाहिए। परम पति जो प्राण के पति हैं। एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान की यात्रा और आगे बढ़ती है। भगवान ने लखन लाल को सुंदर उपदेश दिया है। भगवान यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो दंडकारण्य में जाते हैं। सुतीक्षण जी महाराज को जब पता चला कि भगवान आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, नृत्य करने लगे कि आज ठाकुर जी आ रहे हैं। संत कहते हैं भगवान तब आते हैं जब सुचि सुंदर आश्रम निरति हर तेरा जीवन। आश्रम पवित्र होगा, जीवन पवित्र होगा, देह पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा, तभी भगवान का पदार्पण होता है। एक संत कहते हैं, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। 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 कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। कैसे आएंगे भगवान,
को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान। जब को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी राह भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले नहीं तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले तुमसे पाया नहीं सहारा। किसी राह भूले नहीं तुमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धार कैसे आएंगे भगवान। सूखी है करुणा की धार कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास 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 मिलेगा। इस पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो हृदय साफ होना चाहिए। हृदय पवित्र नहीं होगा। हम तो कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वाया स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाहिजाभंतरः शुचे। पहले पवित्र होगा। पवित्रता में ही परमात्मा का वास होता है, इसलिए पवित्र हृदय पवित्र होना चाहिए। भगवान सुतीक्षण जी महाराज को दर्शन देते हैं। सुतीक्षण जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और एक वरदान मांगा, बड़ा अद्भुत वरदान। नियम तो यह है कि भगवान के भक्तों को या किसी को भी अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन रामचरितमानस में भगवान के कैसे दिव्य भक्त हुए जिन्होंने भगवान से अभिमान नहीं होना चाहिए किसी को भी।
किया अभिमान तो फिर मान कहां पाएगा। लेकिन एक दूसरा भी सिद्धांत है, क्या? भगवान के भक्तों को अभिमान अवश्य होना चाहिए। जो भगवान के मानने वाले हैं, जो वैष्णव हैं, उनको अभिमान जरूर होना चाहिए। एक व्यक्ति हमसे कह रहे हैं ज्यादा अभिमान मत करिए, गिर जाएंगे। हमने कहा कि एक बार हनुमान जी भी गिरे थे। अक्सर जब वो आगे बढ़ने लगते हैं, उनका नाम होने लगता है, तो लोगों में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है। कल भी हमने निवेदन किया था कि जब लंका जला करके हनुमान जी आए तो राम जी ने उनकी खूब प्रशंसा की। कई चौपाई है, कई प्रसंग है, कई भजन है कि कपि से बुरी न हम नाही। हनुमान जी आपसे कभी बुरी नहीं होंगे। भगवान अयोध्या के जब राजा बन गए तो राजा बनने के बाद भी कहते हैं भरत भाई कपि से बुरी न हम नाही। तो हनुमान जी ने देखा कि भाई जब जब किसी की प्रतिष्ठा होने लगती है, मान बड़ाई जब के आई किस्मत से फूटी, तो अभिमान बढ़ जाता है। तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों, तुम गिरे क्यों? बोले सरकार अक्सर देखा जाता है जब किसी की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगती है तो वह व्यक्ति गिर जाता है। हमने विचार किया कि जो कल गिरना तो आज ही गिर जाते हैं, लेकिन संत के गिरने में और संसार के गिरने में अंतर होता है। संत जब भी गिरता है, हनुमान जी संत है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, इस न्याय से हनुमान जी परम संत हैं। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। सरकार आपके चरणों में गिरेंगे तो विश्वास है कि एक बार भरत जी भी आपके चरणों में गिरे थे। पाहि नाथ दही पाहि गोसाई भूतल परिमृत की नाई, आपने हाथ पकड़ के उठा लिया। हम भी यदि गिरेंगे, दुनिया की नजरों में गिरेंगे, दुनिया के सामने गिरेंगे, तो फिर कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया के लोग ये हैं, यदि गिरोगे भैया तो और नीचे गिरा जाएगा, इसलिए गिरना ही था तो भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान के भक्तों को अभिमान अवश्य होना चाहिए, लेकिन इस बात का नहीं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, इस बात का नहीं कि हम बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। इस बात का अभिमान होना चाहिए कि मैं राम जी का हूं, राम जी हमारे। हस अभिमान जाई जनि भोर। सुदीक्षित महाराज कहते हैं, हे रघुनाथ जी, सपने में भी हमारे मन से अभिमान गलती से भी न जाता। राम जी ने कहा अभिमान मांग रहे हो? बोले हाँ। किस बात का अभिमान? मैं सेवक इस बात का अभिमान। फिर स्वामी कौन है तुम्हारे? तो सुदीक्षित महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुवंश के जो पति हैं श्री राम जी, वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं। हनुमान जी की अनेक उपमा दी गई है शास्त्रों में, कितने बलवान हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये हैं वो हैं, और उपमाएं दी गई है, विशेषण बताए गए। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता को देखिए कि जब लंका के दरबार में उनको ब्रह्मपाश में बांध करके लाया गया और हनुमान जी से पूछा कि बंदर तुम्हारा परिचय क्या है, तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याकृष्ट कर्मणः, मैं राम जी का दास हूं, यही हमारा परिचय है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं राम जी का दास हूं और राम जी हमारे स्वामी हैं, इस बात का अभिमान कभी ना जाना चाहिए। भगवान ने कहा अब और देने का मन कर है, और मांगो। बोले एक वरदान और चाहो।
आपका ये वनवासी रूप जो है आगे राम लखन बन पाछे आपस वेश विराजत काछे वही बेच से शोभन कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे। तुलसी बाबा ने कहा कि अजह जहां से सपने हम कहा आज भी सपने में भी यदि भगवान की इस छवि का दर्शन हो जाए, भगवान के वनवासी रूप का दर्शन यदि सपने में भी हो जाए तो समझो कि तुम्हारा परम मंगल में होने वाला है। भगवान के वनवासी रूप का ध्यान करके सुदीक्षण जी महाराज कहते हैं कि आप इसी रूप में मेरे मन मानस में, मेरे मन मंदिर में विहार करिए। भगवान कहते हैं मुझे अगस्त्य जी का दर्शन करना है। सुदीक्षण जी महाराज कहते हैं कि हमको भी बहुत दिन हो गया गुरु जी का दर्शन किए हुए। मानस में कोई ऐसी नहीं कथा है, लेकिन संत भगवान कहते हैं कि सुदीक्षण जी महाराज का त्याग कर दिया था अगस्त्य जी, और ये कहा था कि जिस दिन तुम असली भगवान को प्राप्त करोगे उसी दिन अपना ये मनहूस चेहरा दिखाना। आज जब असली भगवान मिल गए तो विचार किया कि गुरु ऋण से मुक्ति के लिए गुरु जी ने जो निकाल दिया था आश्रम से, आज मौका है, आज भगवान को लेकर के पहुंच जाएंगे तो गुरु जी क्षमा कर देंगे। और भगवान श्री सीताराम जी को साथ में लेकर के जाते हैं, अगस्त्य जी का दर्शन होता है। अगस्त्य जी ने भगवान को सुंदर सुंदर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया है और दंडकारण्य में रहने की अनुमति दी। भगवान दंडकारण्य में रह रहे हैं। भगवान की दंडकारण्य की लीला यहीं से प्रारंभ होती है। निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पन किन्न, सकल मुनि के आश्रम नहीं जाए जाए सुख दिन। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि निश्चर हीन करो मही, लेकिन विचार किए यदि माँ रहेगी, मतलब जगत जननी जानकी रहेगी तो ये कार्य संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान ने जानकी जी को बुला करके कहा कि तुम पावक वहां करो निवासा जरूर करो निशाचर। इसी बीच में एक सुंदर घटना घटती है। भगवान दंडकारण्य में वास कर रहे हैं। उस दंडकारण्य में एक राक्षसी है शूर्पणखा। आजकल भी बहुत सारी शूर्पणखा है। शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिनके नाखून बड़े बड़े होते हैं। और आजकल की बहनें जो होती है ना, शौक से नाखून पालती है। यदि गलती से किसी कारणवश आपके द्वारा उनका नाखून टूट जाए तो समझिए आपका प्राणांत होने वाला है। ऐसे अच्छा ही है यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। सास ससुर का मुंह नोचने के लिए नाखून रखती है, अच्छा है। शूर्पणखा भगवान के सुंदर रूप का दर्शन किया, मन में भगवान से मिलने की कामना जगी और भगवान के समीप आती है। तुम सम पुरुष नमो समनाले यह योग भी। शूर्पणखा कहती है किसी को देख करके विवाह करने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन तुम्हें देख करके मन थोड़ा डोल गया कि चलो तुम मेरे लायक हो। ऐसे पूरे सुंदर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी काम चलने लायक। खुद सुंदर जैसे दिखने में लग रही है, राम जी को कह रही कि तुम मेरे लायक पूरे नहीं हो, बस थोड़ा बहुत काम चल जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे अपने। तुम सम पुरुष नमो समनारी, इसका भाव एक यह भी है। संत भगवान कहते हैं कि शूर्पणखा कहना चाहती है कि ना मेरी जैसा कोई पतिता है और ना आपके जैसे कोई पतिता है, इसलिए मुझ पतिता का कल्याण करो राघव। तुम संपुरुष नमो समनारी यह संयोग विधि रचा विचारी। एक भाव यह भी है, संत भगवान कहते हैं कि शूर्पणखा की भी प्रतिज्ञा है कि मैं रावण के वंश को समाप्त कर दूंगी। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा को विधवा किसने बनाया? रावण ने। इसके पति को रावण ने ही मारा था, इसलिए शूर्पणखा की प्रतिज्ञा है कि मैं रावण के खानदान को समाप्त कर दूंगी। तो मेरी भी प्रतिज्ञा है और आपने भी प्रतिज्ञा करनी है कि निश्चर हीन करो वही भुज उठाए पन। आपकी भी प्रतिज्ञा है और ये हमें ज्ञात है। इसीलिए तुम सम पुरुष नमो समनारी
यह संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन सामान्य भाव यह है कि भगवान से विवाह करना चाहते थे। पूरे रामचरितमानस में 4 लोगों के विवाह की कथा है। 2 विवाह सफल हुए और 2 विवाह असफल हुए। 2 विवाह कौन कौन से सफल हुए? श्री सीताराम जी का विवाह और श्री शिव पार्वती का विवाह। और 2 विवाह असफल हुए, एक नारद जी का विवाह और एक शूर्पणखा का विवाह। अब जो सफल हुए उसके कारण क्या है? तो लड़का लड़की के बीच में एक बूढ़ा आदमी महात्मा है, महापुरुष है कोई। राम सीता को मिलाने वाले कौन है? विश्वामित्र बाबा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी व संहित शास्त्र में जाने, और वही विश्वामित्र जी राम जी को अयोध्या से उठा करके मिथिला लाए। तो ये विवाह सफल होगा। शिव पार्वती के जो विवाह हुए हैं उसमें भी एक संत है श्री नारद बाबा। और 2 विवाह असफल रहे। एक पूतना अंदर भी उसको थोड़ा शांत करिए, उस पूतना को। उसका एक ही काम है कथा में विघ्न उपस्थित करना। उसको बोलिए क्या रोहित जी, वो जो है उसको बोलिए कथा में विघ्न उपस्थित करें। और ना माने तो दीजिए ऊपर से थोड़ा बहुत। अब आप ही हल्ला ना करो। दो विवाह असफल हुए, एक शूर्पणखा का विवाह और एक नारद बाबा का विवाह। नारद जी को भी विवाह करने की इच्छा हुई थी। अवसर चाहिए परमा सौभाग्य विशाल। तो नारद बाबा का विवाह करने का मन हुआ और सीधे मुंह उठा करके आ गए भगवान के पास। क्या अपन रूप दे प्रभु मोही। किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछा नहीं, विचार विमर्श किया नहीं, इसीलिए विवाह सफल नहीं। शूर्पणखा की भी यही स्थिति है। इस कथा के माध्यम से हम अपने भाई बहनों से यह निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने जीवन साथी चुनिए, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। आप अपने माँ बाप के हिसाब से चुनिए। हो सकता है कि आपका निर्णय, आपका पसंद गलत हो जाए, जैसे नारद बाबा के साथ क्या करोगे भैया, शूर्पणखा ही आई होगी। देखो भगवान की लीला का बहुत प्रभाव पड़ता है। एक जगह मुझे लगता है यही की कथा है शायद। आज से 3-4 वर्ष पूर्व भगवान से पार्वती के विवाह की कथा कह रहे थे तो नंदी आ गए। एक जगह कथा भगवान से पार्वती के विवाह की कथा हो रही तो एक सरतराज आ गए। तो कथा का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे भगवान की लीला में विघ्न उपस्थित करने की शूर्पणखा गई तो शायद बिल्ली के रूप में वही आई होगी, और संयोग से आप लोगों के बीच में ही आई, हम लोगों के बीच में तो नहीं आई। वो भी जानती है हमारा दाल यहाँ गलने वाला नहीं है, दाल उधर ही गलेगा। ससुरी इधर आज मचोड़ करके यही रखते। जैसे लखनलाल ने शूर्पणखा का नाग कान काट दिया, उसी प्रकार से भी जानती थी लखनलाल जी से जहाँ बैठे इसके बीच में जाना ठीक नहीं है। शूर्पणखा को राम जी पसंद आ गए तो शूर्पणखा आ गई भगवान से विवाह कर, लेकिन विवाह असफल नहीं हुआ। नाक कान कटा करके बेचारी गई है। इसका अर्थ यह भी है
कि आजकल की लड़कियां बहुत प्रेम विवाह पर जोर देती है। माँ बाप से कही है कि मुझे जीवन जीने का पूरा अधिकार है, मुझे दूल्हा चुनने का पूरा अधिकार है। देखो आप करो, जो करे मन सो करो, लेकिन हाथ जोड़ करके प्रार्थना अवश्य करेंगे कि ये जीवन का विषय है, संपूर्ण जीवन का विषय है। आप इतनी स्वतंत्र भी मत होइए अपने जीवन में, जिन्हें स्वतंत्र भय विग्रही नारी, कम से कम अपने माँ बाप को ये अधिकार रहने दीजिए। ये अधिकार माता पिता का है, वो निर्णय करेंगे। क्योंकि जितने पढ़ लिख लेंगे लेकिन अनुभव का ज्ञान उनके पास जितना है आपके पास कभी नहीं होता। उन्होंने जिंदगी को, दुनिया को, समाज, परिवार, संसार को बड़ी गहराई से, बड़ी नजदीकी से देखा। हो सकता है कि आपका फैसला गलत हो जाए, इसलिए आपके जीवन साथी चुनने का अधिकार केवल माता पिता गुरुजनों को है, और ये अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो हम विवाहित हैं, हम विवाह नहीं कर सकते, जाओ मेरा भाई है उसके पास जाओ। और इस प्रकार की जो लड़कियां होती है ना, वो यही करती है, एक पे चक्कर चलाती है, ड्योरा डालती है, काम बन गया सो बन गया, ना तो फिर कहीं और मुंह मारती है। शूर्पणखा वही करते। पहले तो राम जी पसंद आई थी, अब राम जी ने सिग्नल नहीं दिया तो लखनलाल के पास पहुंच गई, भैया तुम वहीं सिग्नल दे दो। लखनलाल जी ने कहा कि ना ससुरी जाओ, खाने के पास जाओ, वो राजा है, उनको सब कुछ सम्य है। हमारे पास तुम्हारा दाल वाल गलने वाला नहीं, हम तुम्हें बाल ब्रह्मचारी है। बाल ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं कि वो जो विवाह न करे वही ब्रह्मचारी, घर में रह करके भी लोग ब्रह्मचारी रह सकते हैं। यदि केवल अपनी स्त्री से प्रेम करे तो यह भी ब्रह्मचारी का ही एक भेद है। अपनी स्त्री से एक पत्नी व्रत जो जीवन में धारण करे वह भी ब्रह्मचारी का ही रूप होता है। फिर राम जी के पास गई, राम जी ने फिर लखनलाल जी के पास गई। अब बेचारी इधर उधर दौड़ती रही, कहीं दाल वाल नहीं गला, तो अंत में विचार किया कि सीता के कारण ही राम जी हमको अपना नहीं रहे, तो क्यों न सीता को ही मारो। सीता को जैसे खाने के लिए आगे बढ़ी तो राम जी ने इशारे में लखनलाल से कहा कि अब बहुत हो गया, अब उसका उद्धार करो, कल्याण करो। सो लखनलाल जी ने तुरंत नाक कान जिन्हें भई बिकरा, नाक कान काट दी। मतलब यह भी होता है कि जो अपनी इच्छा से ऐसा करते हैं वो नाक कान कटा लेते हैं, प्रतिष्ठा गंवा देते हैं, परिवार, समाज, माता पिता सब। शूर्पणखा गई रावण से कहने कि खरदूषण से पहले कहने, तो खरदूषण आया और भगवान के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने युद्ध में सभी राक्षसों को मार दिया। रावण को जाकर के शूर्पणखा ने कहा है, और रावण मारीच के पास पहुंचते हैं और मारीच को कपट मृग बनने के लिए कहा। विचार करने लगा कि खरदूषण से वही बलवंता नहीं कि मारे बिना भगवंता, भगवान के बिना खरदूषण को कोई नहीं मार सकता है। यदि भगवान अवतार ले लिए हैं तो पद पंकज बिलो की भवतरी हो, भगवान के चरणों को देख करके हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। इस भाव से मारीच के पास अभी मारीच कपट मृग बनने के लिए कहा। मारीच ने इनकार कर दिया पहले, लेकिन वहां विचार किया कि नवहि विरोधी नहीं कल्याण, शस्त्री मरवी प्रभु शतधनी वैद वन निकल भानस मुनि। 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। किस किस से? शस्त्री मरवी प्रभु शतधनी, जिसके हाथ में शस्त्र है उससे विरोध नहीं करना चाहिए। मर्मी, जो आपके मर्म को, आपकी कमियों को जानता है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु माने स्वामी के साथ, शठ माने दुष्ट के साथ, धनी माने धनवान व्यक्ति के साथ, वैद डॉक्टर से, बंदी, बंदी जन जो उसको क्या कहते हैं, भाट कहते हैं, हाँ, वैद बंदी, कवि, कवि से भी दुश्मनी नहीं मोल लेनी चाहिए। भानस, अगर रसोईया से, नहीं तो भैया जहर दे देगा, भोजन में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए इन लोगों से, और गुणी, गुणवान व्यक्ति से भी वैर नहीं करना चाहिए। गुणवान व्यक्ति से वैर करोगे तो गुण प्राप्त नहीं कर पाओगे। रसोईया से दुश्मनी करोगे तो मरने का डर रहेगा।
न वही विरोधे नहीं कल्याण, शस्त्री मरणी प्रभु धनी वही दबंदी कवि मानस मुनि। इन 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। इस बात को जान करके मारीच ने कपट मृग का रूप धारण किया। तपस्वी का वेश धारण करके रावण सीता का हरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवान जानवे श्रीला को सीता जी से निवेदन किया कि तुम पावक न करो निवासा, जल्दी करो निशाचर नासा। जब तक मैं निशाचरों का वध करता हूँ तब तक आप अग्नि में पावक में प्रवेश करिए। सीता जी एक रूप से पावक में प्रवेश करेंगे और दूसरे रूप से सीता की प्रतिछाया बनकर के भगवान के साथ रहेंगे। कपट मृग भगवान के कुटिया के समीप आता है। सीता जी ने राम जी से निवेदन किया कि मुझे इसका मृग चर्म चाहिए। भगवान लीला करने के लिए आगे दौड़ते हैं। उसी बीच में इत उत चले श्वान की नाम। रावण तपस्वी महात्मा का वेश धारण करके सीता के सामने भिक्षा मांगने आता है। रामचरितमानस में कहीं भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं, लक्ष्मण रेखा की चर्चा कहीं भी मानस में नहीं है। बस एक जगह स्मरण किया गया है। सीता जी जैसे कुटिया से बाहर आती है, रावण अपना रूप दिखाता है और सीता जी का हरण होता है। सीता जी बड़ा विलाप करती है। उधर मारीच भगवान को जंगल में ले जाता है। एक बार भगवान की तरफ देखता है, फिर आगे दौड़ता है, पीछे देखता है, आगे दौड़ता है। अंत समय में भगवान ने मारा। मरती बार कपट सब त्यागा। मारीच ने सारे कपटों को छोड़ दिया और भगवान लक्ष्मण जी का नाम लिया, राम जी का नाम लिया। इन्हीं शब्दों को सुनकर के सीता जी को भ्रम हुआ कि राम जी के ऊपर कोई विपत्ति आ गई है, ये मायामयी सीता है। राम जी की सहायता के लिए लक्ष्मणलाल को भेजा गया और रावण इसी भी जाकर के सीता जी का हरण करता है। सीता जी बड़ी विलाप करती है। हमारे दादा गुरु जी बड़ा सुंदर एक पद गाते थे। आइए इस पद के साथ अपने वाणी को किस नाम देंगे। कहाँ गेलो अवध किशोर पापी हरण जइया। कहाँ गेलो अवध किशोर पापी हरण जइया। हरने जइया पापी हरने जइया, पापी हरने 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 जइया। कहाँ गेलो अवध किशोर पापी हरने जइया। कहाँ गेलो अवध किशोर पापी हरने जइया। रावण ने पुष्पक विमान पर सीता जी को बिठाया, उनका हरण किया। उसी दंडकारण्य में जटायु नाम का एक गिद्ध रहता था। उन्होंने देखा रघुकुल तिलक नारी पहचानी कि रघुकुल की नारी है। रावण के साथ उनका युद्ध हुआ। रावण ने युद्ध में जटायु के पंख काट डाले। भगवान के दर्शन की लालसा से जटायु ने प्राण को रोक रखा। इधर भगवान लौट करके आते हैं। आश्रम देखी जाने की हीना। भगवान ने देखा आश्रम में जाने की मैया नहीं है। और यहाँ भगवान मनुष्य जैसे लीला करते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगणी। भगवान विरही मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। लता से, वृक्ष से, नदी से, पशु से, पक्षी से, सबसे पूछते हैं कि आपने हमारी सीता को देखा है। और इसी लीला को देख करके सती मैया को मोह हुआ। यदि वो भगवान है तो रो क्यों रहे? यदि वो भगवान है तो सर्वांतरयामी है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, फिर उनको पता होना चाहिए कि उनकी सीता कहाँ है। इसी लीला को देख करके सती को मोह हुआ। भगवान सीता की खोज करते हुए आगे बढ़ते हैं और रावण उधर सीता जी को ले जाकर के अशोक वाटिका में रखता है। भगवान जिस रूप से
कपट मृग के पीछे दौड़े थे, उसी रूप को अपने हृदय में धारण करके सीता मैया सुख वाटिका में रह रही है। भगवान श्री सीता जी का पता लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। शेष कथा में कल श्रवण करेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। कथा का केवल एक दिन अवशेष है। अब भगवान की मित्रता होगी सुग्रीव से, बाली का वध करेंगे। भगवान हनुमान जी के द्वारा सीता का खोज किया जाएगा। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ है। हनुमान जी के द्वारा सीता जी का पता लगाया जाएगा। राम रावण का युद्ध होगा, राम जी विजयी होंगे। अयोध्या के राजा विभीषण जी होंगे। भगवान पुनः अयोध्या जी में आकर के, लंका के राजा विभीषण जी होंगे। अयोध्या में भगवान पुनः आकर के राम राज्य की स्थापना करेंगे। और कालचंद्र जी महाराज किस प्रकार से गरुड़ जी के सातों प्रश्नों के जवाब देते हैं, शेष कथा में कल श्रवण करेंगे। वाणी को विश्राम। हम सबके बीच मिथिला के बहुत प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य श्री नटवर नारायण दास महाराज पूर्व से ही विराजमान है। और आज मिथिला के बहुत बड़े कलाकार श्री माधव राय जी भी पधारे हैं। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हैं। हम सबका इस व्यासपीठ से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे पास कोई पुष्प की माला तो नहीं है कि सबको माला पहना दे, लेकिन हृदय में पुष्पों की माला है। हृदय से ही हम सबका सम्मान करते हैं। वाणी को विश्राम। दो बार भगवान नाम कीर्तन सभी प्रेम से। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भगवान की जय। अब सदगुरुदेव भगवान का जैसा आदेश होगा, उनके मार्गदर्शन में हम लोग आगे के प्रसंगों को देखेंगे। कल कथा का अंतिम दिवस है और नाम कीर्तन जो चल रहा है उसका अंतिम दिवस परसों है।
परसों पुनः जय सीताराम 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 जय सीताराम इस महामंत्र के विश्राम के बाद कलयुग में जो प्रसिद्ध महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अष्टयाम कीर्तन होगा। आप सभी उसमें अवश्य पधारिएगा। और 22-23 2 दिन गीता जी के ऊपर प्रवचन होगा। समय मिलेगा तो हम भी 10-5 मिनट बोलेंगे। और हम सब के बीच वृंदावन से बहुत प्रसिद्ध कथावाचक श्री पुरुषोत्तम के सदासी महाराज पधार रहे हैं, जो वृंदावन से आ रहे हैं। उनके द्वारा गीता जी के ऊपर प्रवचन, गीता जी के ऊपर संदेश दिया जाएगा। आप लोग उनकी कथा श्रवण करने के अवश्य पधारे। कथा का समय 5 बजे 4-5 के बीच में होगा। 22-23 2 दिन। आइए गुरु जी के आशीर्वचन प्राप्त करें। भगवान की सेवा हाँ भगति भगति भगवंत गुरु चतुर नामे तिनके पद वंदन के बोल बाल कृष्ण राम की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, भगवान महाराज की जय, बाबा वैद्यनाथ की जय। भगवान के जोर से नाम मिला सब जार भाग गए, कुछ भागे करके नहीं भागे, जार भाग गए। जोर से भगवान के नाम ले, बोलते दुल्हा सरकार की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। जोरदार व्यास जी के लिए वहां सब जयकार लगा हुआ, बोले व्यास देव महाराज की जय। आओ अखंड नायक श्री श्री राघवेंद्र सरकार के चरण वंदन करें। सर्वश्रेष्ठ राम कथा से हनुमान महाराज के चरण वंदन करें। व्यास स्वरूप मंच पर विराजमान उपस्थित आचार्य श्रवण दास